अगर आपको एआई एजेंट्स के बेसिक्स आते हैं, आप n8n में डिफरेंट वर्कफ्लोज वगैरह बना सकते हैं और एक बेसिक लेवल तक आप एआई एजेंट्स को समझते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अब आप एक एडवांस लेवल पे जाएं और आप ज़्यादा मुश्किल मुश्किल एजेंट्स जो है वो बनाना सीखें ताकि आप ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स ले सकें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले सकें, तो ये कोर्स जो है आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज इस कोर्स में हम एडवांस लेवल पे एआई एजेंट्स को जो है सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में जाके। हम इस कोर्स में 3 मेन वर्कफ्लोज कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगी और आपको फंडामेंटल टेक्निक्स जो हैं वो सिखाएंगी आपको ये। अब सबसे पहले जो हम एजेंट बनाने वाले हैं वो होगा एक लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर एजेंट। उसमें होगा क्या कि एसेंशली वो एआई एजेंट जो होगा रिसर्च करेगा एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, उसका कंटेंट बनाएगा, उसके रिलेटेड एक ग्राफिक बनाएगा और सब कुछ बना के पूरी पोस्ट बना के लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। फ्रॉम रिसर्च टू पोस्टिंग हम सारा कुछ जो है, सारा प्रोसेस जो है, सारी वर्क फ्लो हम ऑटोमेट करने वाले हैं इनसाइड ऑफ n8n। कोई भी कोडिंग हम यूज़ नहीं करने वाले हैं इसमें और बहुत ही ये जो है यूजफुल वर्क फ्लो होने वाली है। हमारा अगला जो एआई एजेंट होने वाला है वो होगा एक वीडियो जनरेशन एजेंट, जिसमें होगा क्या कि बेसिकली आप एजेंट को एक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ देंगे और वो उस लिस्ट के हर आइडिया के रिलेटेड बेसिकली एक यूनिक सी एआई जनरेटेड वीडियो बनाएगा और वीडियो जनरेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड भी कर देगा। तो पूरी यूट्यूब शॉर्ट्स की ऑटोमेशन जो है वो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं और अगेन ये भी काफ़ी सिंपल होने वाला है, कोई भी कोडिंग हम इसमें नहीं करने वाले और सारी वर्क फ्लो जो होगी हमारी वो n8n के अंदर होगी। हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम एक ब्राउज़र एजेंट बनाएंगे। लेट्स से आप फॉर एग्जांपल अगर एजेंट को कोई काम करने को देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं उसे कि मुझे अमेजोन पे या किसी भी वेबसाइट पे एक स्पेसिफिक आइटम की बेस्ट डील्स निकाल के दो, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्विटर पे फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, तो एजेंट क्या करेगा कि बेसिकली एक ब्राउज़र खोलेगा, वो वेबसाइट विजिट करेगा और इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, डिफरेंट चीज़ें सर्च करेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स पे क्लिक करेगा और जो आप इन्फॉर्मेशन उससे मांगेंगे वो आपको ला के दे देगा। तो हमें पूरा फुली फंक्शनिंग रिसर्च एजेंट बनाने वाले हैं जो कि ब्राउजर्स को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा। तो ये कोर्स जो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम बहुत ही यूज़फुल और रियलिस्टिक वर्कफ्लो सीखेंगे जो कि आप एक्चुअल क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं और इसमें आप साथ साथ काफ़ी टेक्निक्स जैसे HTTP रिक्वेस्ट भेजना, डिफरेंट APIs को यूज़ करना, वो सारा कुछ भी हम सीखेंगे और ओवरऑल ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस इनसाइड द कोर्स। ऑलराइट गाइस, सो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो था एसेंशली एक पेड कोर्स होने वाला था। मेरा इनिशियली प्लान ये था कि मैं इस कोर्स को पेड रखूँगा, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस कोर्स को फ्री कर दिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा कि हमारी सॉर्ट जो देसी कम्युनिटी है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर हम फ्री कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो अगर आप इस जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कॉन्टेंट बना पाएँ, तो आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे बेसिकली हमारी सपोर्ट होगी और हमारे ऑपरेशंस में हमें हेल्प होगी। आपने करना सिंपली है कि आपने मेरे चैनल पे आना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन नजर आएगा। इसको अगर आप दबाएंगे तो आपके पास बेसिकली मेंबरशिप के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उनमें से जो मेंबरशिप का ऑप्शन आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। उससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्री कंटेंट हमारी देसी कम्युनिटी के लिए बना पाएंगे। सो या विद दैट मैसेज आउट ऑफ द वे, चलें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस तरह की लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह देखी जिसमें एक इमेज होता है बहुत अच्छा सा और इसके साथ टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, हैशटैग्स होते हैं, सारा कुछ होता है, और इसमें से काफ़ी जो पोस्ट इस तरह की होती हैं वो एआई जनरेटेड होती हैं। ठीक है, कंप्लीटली जो है एआई ने ये कंटेंट भी लिखा है, ठीक है, इमेज भी जनरेट किया है, पोस्ट भी ऑटोमेटिकली कर दिया और सारा जो प्रोसेस है पोस्ट करने का वो एआई से ऑटोमेट हुआ हुआ है। ये ना ही सिर्फ आप लिंक्डइन में कर सकते हैं बल्कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट तरह की कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इवन यूट्यूब पे भी आप डिफरेंट चीज़ें जनरेट करके एआई से ऑटोमेटिक सिस्टम्स बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली चीज़ें बना के ऑटोमेटिकली कंटेंट बना के उसे पोस्ट करते जाएंगे। तो अभी हम सीखने वाले हैं ये एग्जैक्ट किस तरह बनाएंगे, एग्जैक्टली हम इस तरह की इमेज किस तरह जनरेट करेंगे, रिसर्च किस तरह करवाएंगे एआई से और डिफरेंट तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह हैं। या आप देख सकते हैं इसमें इवन इसने सोर्स भी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी और इसका मतलब वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। हैशटैग्स भी इसने ऐड किए हैं। ये डायरेक्टली सिंपली हमने ChatGPT से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई, हमने एक एक्चुअल रिसर्च टूल यूज़ किया जिसका नाम है टैवली। तो हम वो भी सीखने वाले हैं किस तरह यूज़ करते हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलें इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। और तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो वर्क फ्लो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हम बनाना सीखने वाले हैं और ये जो पूरा एजेंट है हम बनाएंगे। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि कर क्या रहा है एजेंट, इससे होगा क्या, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको बनाते किस तरह से। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ऑन फॉर्म सबमिशन वाला नोड है हमारे पास, जिसका मतलब है कि एक फॉर्म हम फिल करेंगे जिसके बाद ये एजेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, हम उसे एक टॉपिक देंगे बेसिकली और हम उसे ऑडियंस देंगे कि यार किस तरह की ऑडियंस के लिए हमें एक पोस्ट चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट। और फिर वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ये एक टूल है हमारे पास टैवली सर्च के नाम से, इसको यूज़ करते हुए वो रिसर्च करेगा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकालेगा उस टॉपिक के बारे में। और उसके बाद इस ओपन एआई चार्ट मॉडल को यूज़ करते हुए बेसिकली वो एक हमें राइटअप दे देगा, एक एक सोशल मीडिया पोस्ट का हमें टेक्स्ट लिख देगा। ठीक है, आप इसको सोच सकते हैं जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट आती हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, या फिर इंस्टाग्राम पे अगर कैप्शन लिखा होता है, उस तरह की पोस्ट आपको बना के दे देगा। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उस
उस वो जो टेक्स्ट होगा ना उसको यूज़ करते हुए एक इमेज जनरेट करेगा। बेसिकली ये दो नोड्स वो कर रहे हैं, ये दो नोड जो है ये एक इमेज जनरेट कर रहे हैं। तो ये वाला नोड जो है इसे टेक्स्ट देगा और इसको बेसिकली इस टेक्स्ट में से एक इमेज प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेगा और वो फिर इस इमेज जनरेटर को देगा, जो कि फिर उसे एक उसके हिसाब से एक इमेज जनरेट करेगा। फिर उसे हम कन्वर्ट करके या तो लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें या किसी भी सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर दें, या फिर हम ईमेल पे सेट कर दें। मतलब ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ज़रा एक बार एग्जीक्यूट करके ना सही तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो ज़रा हम यहाँ पे एग्जीक्यूट दबाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे AI इमेज पोस्टर कह रहा है और यहाँ पे हमसे एक टॉपिक मांग रहा है पोस्ट का और एक टारगेट ऑडियंस मांग रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर लिखते हैं इसमें सक्सेस, ठीक है, और टारगेट ऑडियंस है हमारी एम्बिशियस यंग पीपल, ठीक है। एम्बिशियस यंग लोगों के लिए हमें एक सक्सेस के रिलेटेड एक पोस्ट बनानी है हमने। तो हम इसे सबमिट करते हैं, वैसे हम क्लोज कर देते हैं और आप देख सकते हैं हमारा एजेंट जो है वो काम करना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले ये रिसर्च कर रहा है, टैब रिसर्च को यूज़ करते हुए सर्च कर रहा है और फिर रिसर्च करके हमें एक एसेंशली राइटअप बना के दे देगा। उसके बाद ये उस राइटअप को एक इमेज प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यहीं पे काम कर रहा है और उसके बाद ये इमेज जनरेट होगा। अब इसमें तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे हमें, लेकिन फिर हमें एक अच्छा सा इमेज जो है AI से जनरेट हुआ वो मिलेगा हमें। और ये अगर आप सोचें ये नोड क्या करता है, बेसिकली ये नोड एक इमेज को ये जो इमेज जनरेटर है ये आपको बेस 64 टेक्स्ट में आंसर देता है, आपको इमेज देता है, उसको कन्वर्ट करता है ये एक फ़ाइल में। तो बेसिकली ये वो करता है और कन्वर्ट करेगा फ़ाइल में। उसके बाद ये हमें फ़िलहाल तो ईमेल कर देगा मैं आपको, ताकि दिखा पाऊँ कि क्या इसने जनरेट किया, लेकिन बाद में हम आराम से इसे पोस्ट करवा सकते हैं या कुछ और कर दें आप, किसी को भेज दें, किसी भी तरीके से आप उसे पोस्ट करवा सकते हैं। तो हम ज़रा इसका वेट करते हैं और फिर जैसे कंप्लीट होगा ये तो फिर मैं आपको मिलूंगा। और आप देख सकते हैं हमारा इमेज जनरेट हो गया, कन्वर्ट हो गया फाइल में और हमें ईमेल भी भेज दी इसने। तो अब जाके हम देखते हैं अपनी ईमेल में कि क्या इसने भेजा है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ईमेल इसने भेजी है इसमें काफ़ी अच्छा हमें इसने टेक्स्ट लिख के दिया है। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ जर्नी ऑफ ग्रोथ वगैरह वगैरह। ये सारा नहीं पढ़ने वाला मैं, लेकिन इसमें इसके साथ साथ एक सोर्स भी दे दिया है इसने हमें सक्सेस.com का। ये भी एक एक्चुअल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से इसने इन्फॉर्मेशन निकाली है, हैशटैग्स वगैरह भी साथ दे दिए हैं इसने और प्रॉपर जिस तरह सोशल मीडिया की एक पोस्ट होती है हमने इसने हमें बना के दे दी है। और आप देख सकते हैं साथ एक बहुत ही अच्छा इसने हमें इमेज भी जनरेट करके दे दिया है। इस तरह की पोस्ट किस तरह बना सकते हैं आप और किस तरह से आप इस तरह की जो है ऑटोमेटेड जनरेट करवा सकते हैं चीज़ें, वो आप आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा N10 में जाते हैं और एक नई वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट वर्क फ्लो। और यहाँ पे हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ स्क्रैच से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हम यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप को दबाएंगे और हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा ऑन फॉर्म सबमिशन। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे तो ऑन फॉर्म सबमिशन है, इसमें हम डिटेल्स वगैरह देंगे कि यार किस तरह की हमारी पोस्ट होगी। तो यहाँ पे आप ये हमारा URL है, अगर नीचे आए तो यहाँ पे फॉर्म टाइटल मांग रहा है हमसे। फॉर्म टाइटल हम दे देते हैं पोस्ट क्रिएटर, ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन नहीं डालने वाले कह रहे, और फॉर्म एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा पोस्ट टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, फॉर्म एलिमेंट, और इसमें हम ऐड करते हैं टारगेट ऑडियंस। और आप और भी चीज़ें पूछ सकते हैं इससे, डिफरेंट तरह की आप जो भी चाहें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट में ऐड करनी है वो आप यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं। लेकिन हम अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये काफ़ी है। तो अब ये जब हमारा नोड ऐड हो गया है तो हम अगर एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो इस तरह का है एक फॉर्म बन चुका है। तो हम इसे क्लोज़ करते हैं फ़िलहाल अभी और इससे आगे जाते हैं। आगे जाके हम प्लस दबाते हैं और सबसे पहले हम एक AI में जाएंगे और एक AI एजेंट बना देंगे यहाँ पे। इसकी वजह क्या है, इससे होगा कि अगर मैं वापस अपनी मेन वर्क फ्लो में जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिसर्च एजेंट है जो कि हमारी उस टॉपिक के बारे में रिसर्च हमें करके देगा। तो हम ज़रा वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट का। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इस AI एजेंट को क्या करना है वो उसे कौन बताएगा। अब यहाँ तो उससे पहला जो कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है, मतलब चैट ट्रिगर नोड हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर होता हमारे पास ये होता कि यूज़र जो चैट में जो उसे काम दे रहा है वो करे, या फिर अगर मैं इसे दोबारा खोलूँ या फिर हम डिफाइन बिलो कर दें, मतलब बेसिकली नीचे लिख देंगे इसका काम क्या है, इसका प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है। तो अभी हमने इसे एक प्रॉम्प्ट देना है। अब इसके प्रॉम्प्ट में ना बेसिकली हमने इसे बताना है कि यार हमने रिसर्च करनी किसके बारे में, ठीक है, रिसर्च का टॉपिक क्या है और रिसर्च की ऑडियंस क्या है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसे एजेंट को, ताकि ये बेहतर तरीके से रिसर्च कर पाएगा। तो हमने करना सिंपली है, हमने बेसिकली यहाँ पे लिखना है टॉपिक ऑफ रिसर्च, टॉपिक ऑफ रिसर्च। यहाँ पे हम आगे टॉपिक लिख देंगे जो पहले हमें बेसिकली इनपुट नोड में से आएगा जो कि यूज़र इनपुट करेगा, और इसके नीचे हम लिख देंगे टारगेट ऑडियंस, सही है।
ये लिख देते हैं। अभी हमारे पास ऑब्वियसली ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं जो यूज़र इनपुट करेगा, तो हम डाल नहीं सकते फ़िलहाल। उसके लिए हमें एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं दबाऊंगा तो आप देखेंगे हमें एरर आएगा। तो एरर की वजह ये है कि बेसिकली हमने चार्ट मॉडल पहले स्पेसिफाई करना है। तो हम चार्ट मॉडल में जाते हैं, ऐड चार्ट मॉडल, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली कोई भी चार्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि राइटिंग के लिए और रिसर्च के लिए ना सबसे अच्छा जो मॉडल है, जो मैंने ऑनलाइन लोगों से सुना है, मैंने खुद ट्राई नहीं किया हुआ पर्सनली वो, लेकिन लोग कहते हैं कि क्लॉड जो है ना, क्लॉड सबसे अच्छा मॉडल है। क्लॉड यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो मैं कवर नहीं करने वाला किस तरह ऐड करते हैं उसे, लेकिन आप ओपन राउटर के थ्रू उसे ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं ओपन एआई का मॉडल यूज़ करने वाला हूँ कि सबसे सिंपल वही तरीका है, और मोस्ट लोग आई एम श्योर कि वही यूज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में जो आंसर्स है ना, लाइक इतना खास मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं दिखा जो मैंने लोगों के लाइक जो क्लॉड की आउटपुट देखी थी, और मैंने खुद जब ओपन एआई के मॉडल से करके देखा तो सिमिलर ही आउटपुट आ रही थी। तो मेरे नहीं ख्याल इतना खास कोई आज सच फ़र्क है। अब ओपन एआई का मॉडल ऑब्वियसली आपने लिंक करना है। अगर आपने मेरा बिगिनर कोर्स देखा हुआ है तो आपको पता होगा किस तरह से लिंक करते हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने करना है, आपने ओपन एआई की वेबसाइट पर जाना है पहले तो, openai.com। सही है, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे जाके आपने पहले तो लॉगिन में जाना है और एपीआई प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना है। तो अगर मैं एपीआई प्लेटफॉर्म में लॉगिन करूँ, और मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है, आपको अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा अगर आपका नहीं बना हुआ तो, और आपने फिर इसमें पैसे डालने होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मॉडल जो है ये फ्री नहीं होता। ऑल्दो बहुत ही सस्ता होता है, कोई लाइक एक इमेज कोई मेरे ख्याल 10-15 सेंट्स का बन रहा है, जो कि आई थिंक अराउंड कोई 30-40 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आगे चल के क्या प्राइस होंगी, तो आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं ये वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे आके हम जाते हैं ज़रा योर प्रोफाइल में, और यहाँ पे हम अपनी एपीआई कीज़ जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अब मैं एपीआई कीज़ में जाने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी एपीआई कीज़ बनी हुई है वो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू सीक्रेट की दबा दें, इसका कोई भी नाम रख दें, प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रख दें, और जब आप क्रिएट सीक्रेट की करेंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड, कोर्स नाम रख देते हैं इसका। तो ये जो है ना, ये आपकी नई बेसिकली की होगी एपीआई की, ठीक है। अब आप ये मेरी वाली जो है मैं ब्लर कर दूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज एपीआई की सीक्रेट रखनी होती है आपने, लेकिन आप अपनी वाली कहीं पे कॉपी कर लें। इंपॉर्टेंट ये है कि यू वोंट बी एबल टू व्यू दिस अगेन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको दोबारा ये एपीआई की नहीं दिखाएंगे, तो आप कहीं पे सेफली इसे स्टोर कर लें। तो जब हो जाएगा वो, तो आपने डन को दबा देना है, और आपने बेसिकली अपनी एपीआई की जो है यहाँ पे एंटर करनी है यहाँ पे। तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाएंगे यहाँ पे आके, और एपीआई की जो है आपकी यहाँ पे आपने डाल देनी है। एपीआई की डाल के आपने सिंपली सेव को दबा देना है, और आपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में कुछ नहीं डालना, बेस यूआरएल भी यही ठीक रहेगा। तो आपका ओपन एआई का अकाउंट जो है वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं दोबारा से नहीं करने वाला ऑब्वियसली, लेकिन आप अपना लिंक कर लें से। तो ज़रा हम बैक टू कैनवस जाते हैं, और हमारा मॉडल अभी आप देख सकते हैं लिंक हो चुका है। अब अगर हम एआई एजेंट में जाएँ और यहाँ पे आके हम एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स करें, तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो है वो खुला है। तो ज़रा हम इसे कहते हैं लेट्स से सक्सेस, और सक्सेस ओरिएंटेड पीपल, ठीक है, सबमिट कर देंगे। अब अगर हम इसे क्रॉस करें ना, आपके पास आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सारी जो फॉर्म का कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ऑन फॉर्म सबमिशन पे। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट टॉपिक जो है इसको हम ड्रैग करेंगे बिल्कुल टॉपिक ऑफ रिसर्च के आगे। सॉरी, ये ज़रा नीचे आ गया गलती से, तो मैं इसे ज़रा बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे अपने माउस को, और पोस्ट टॉपिक जो है आप यहाँ पे आगे इसके आगे ड्रैग कर देंगे। मतलब जो भी आप लिखोगे ना यहाँ पे पोस्ट टॉपिक में, वो यहाँ पे समझे इसके आगे आ जाएगा। ये एक सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, और टारगेट ऑडियंस जो है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। सही हो गया। तो ये हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब ये तो सिर्फ है यूज़र मैसेज ना, प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं। अब हम इसमें एक सिस्टम मैसेज भी ऐड करेंगे। सिस्टम मैसेज क्या होता है, वो बेसिकली बताता है एजेंट को कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, इसके साथ आपने एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो हम ज़रा नीचे जाते हैं ऐड ऑप्शन में, और यहाँ पे जाके हम एक ऐड करेंगे सिस्टम मैसेज। और बाय डिफ़ॉल्ट ये यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट लिखा होता है, लेकिन हमने ये नहीं यूज़ करना। सिस्टम मैसेज हमारा बहुत ही लंबा सा होगा, ठीक है, जिसमें सारा कुछ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने करना क्या है। अगर मैं वापस अपनी मेन वर्कफ्लो में जाऊँ, तो मैं इसी का सिस्टम मैसेज जो है आपको दिखाऊंगा, और आपको मैं मैं भी वही कॉपी करके डालूंगा। तो मैं ज़रा पहले से कॉपी करूँ और यहाँ पे डाल दूँ। अब मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ ये कि, तो अगर मैं इसे ज़रा थोड़ा बड़ा करूँ इस तरह से, पहले तो इसने ज़रा ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, कि आप एक एआई एजेंट हो, आप स्पेशलाइज करते हो प्रोफेशनल, एजुकेशनल और एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट बनाने में, सही है। और कोई भी टॉपिक आप बना सकते हो, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे पोस्ट बेस्ड ऑन व्हाट्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि आपने करना क्या है। आप एजेंट को ये बता रहे हो कि इसने पहले एक रियल टाइम सर्च करनी है यूजिंग द टैवली टूल। टैवली टूल हम इसमें ऐड करने वाले हैं, आपने इसकी अभी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन उसके बाद करेगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन होगी लेटेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उसको गैदर करेगा। उसके बाद जो है उसके बेस्ड अपॉन एक हमें पोस्ट लिख के देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होगी टारगेट ऑडियंस के लिए।
ठीक है। और इसके अलावा सारी डिटेल्स इसने दी हुई हैं कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या क्या करना है हमने चीज़ें, सब कुछ करना है, हैशटैग्स हमने ऐड करने हैं और सारा कुछ इसमें हमें दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारा कॉपी करूँगा और आपको एक ही बार मैं नोटपैड में दिखाता हूँ। अब ये जो आपके पास आ गया ना, इसके आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट के साथ आप क्या करेंगे, आप इसे ChatGPT में डालें और उसे बोलें कि आपको ये सारा लिख के दे दे, ठीक है। जस्ट बोलें कि राइट दिस डाउन फॉर मी, इसके आप स्क्रीनशॉट डालें उसमें और उसे बोलें कि राइट दिस फॉर मी, ठीक है। तो ये आप करेंगे, सारा आपके लिए लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। या अगर आप खुद से एक अपना सिस्टम मैसेज बनाना चाहते हैं जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसेंशली AI एजेंट जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसे टूल देते हैं जिस टूल को यूज़ करते हुए ये रिसर्च परफॉर्म करेगा। बिकॉज अभी हमारे पास आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ChatGPT के पास इस तरह की रैंडम इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। हमें इसे एक टूल देना पड़ेगा जिसको यूज़ करते हुए वो सर्च करेगा। तो जो टूल है हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है टैवली। तो अगर मैं सर्च करूँ टैवली गूगल पे, तो ये tavily.com एक वेबसाइट है, इस पर आप आएंगे और यहाँ पे आप सिंपली साइन अप कर लें। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है पहले से, तो मैं लॉगिन करूँगा और मुझे ज़रा OTP मांग रहा है, तो मैं 1 सेकंड OTP दूंगा इसे। तो जब आप टैवली पे जो है लॉगिन करेंगे, आपके पास इस तरह का कुछ UI आएगा। ये तो सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पे API की है आपकी, इसको आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। ये API की हमें डालनी पड़ेगी उसमें, क्या कहते हैं, N8N में। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको कनेक्ट किस तरह करना है। तो कनेक्ट करने का तरीका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी चीज़ें कनेक्ट जिस तरह हम करते हैं उससे, लेकिन मुश्किल नहीं होने वाला, ईजी होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं वापस वर्क फ्लो में, N8N में, और यहाँ पे टूल में प्लस लिखते हैं। हम ऐड करने वाले हैं ये HTTP रिक्वेस्ट टूल। अब ये HTTP रिक्वेस्ट टूल जो है वो होता क्या है, एसेंशली इससे ना आप APIs वगैरह कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की। अगर आपको APIs का नहीं पता कि APIs क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला है इस कोर्स में, बिकॉज ये अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स हो जाएगा। और API एक फंडामेंटल आई थिंक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। एसेंशली काम इस तरह करता है, API रिक्वेस्ट टूल जो है उससे होगा क्या कि आपका AI एजेंट जो है ना N8N के अंदर, वो टैवली को एक समझे मैसेज भेजेगा और इसे बताएगा कि यार ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है जो यूज़र ने सबमिट किया है, इस पे मुझे रिसर्च करके दो। तो टैवली क्या करेगा, टैवली अपना अपने जो उसके मॉडल्स वगैरह इसमें लगे हुए होंगे उनको यूज़ करते हुए रिसर्च करेगा और फिर उसी API के थ्रू, उसी API जो एक मैसेजिंग सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल है, उसी के थ्रू वापस एक मैसेज भेजेगा हमारे AI एजेंट को, जिसमें वो रिसर्च सारी हुई हुई होगी और सारा टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ होगा। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिर AI एजेंट आगे हमारा काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक समझ आया हो और आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाता जाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा सेंस बनाएगी ये चीज़। तो हम ज़रा इसे ऐड करते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है बेसिकली। अब हम करेंगे क्या, इसको ऐड करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम जाएंगे टैवली पे, ठीक है, हम जाएंगे ज़रा डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे, ठीक है। और अब हम जाते हैं API रेफरेंस में। यहाँ पे मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि यार API किस तरह से काम करता है और किस तरह से API को आपने यूज़ करना है, और ये सारी इसमें इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है। लेकिन इसने साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है, इसने यहाँ पे हमें API कॉल करने का कोड भी दिया हुआ है। अभी ये पाइथन में, अगर मैं पाइथन को क्लिक करके कर्ल में लेके जाऊँ ना, CURL में अगर लेके जाऊँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि हमने क्या क्या ऐड करनी है। तो हमारे पास सिंपल तरीका है, हम इसे कॉपी करेंगे, सबको कॉपी, और हम जाते हैं वापस N8N में। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है इम्पोर्ट कर्ल, तो हम इसे दबाते हैं और यहाँ पे वो सारा पेस्ट कर देते हैं और हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमें इंडिविजुअली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा कुछ जो है ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दिया हुआ है इसने, जो कि हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान कर देता है। और हमें इसमें एक चीज़ सिर्फ चेंज करनी पड़ेगी, वो ये चीज़ होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरर और आगे टोकन है। इस टोकन को हटा के ना हमने मेक श्योर करना है कि बेरर के आगे एक स्पेस हो, हमने यहाँ पे अपनी API की डाल देनी है। तो ज़रा API में जाते हैं, कॉपी करते हैं इस की को, वापस आते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। से मेरी की मैं ऑब्वियसली ब्लर कर दूंगा, लेकिन आपकी की जो होगी मेक श्योर करें कि आप बेरर के आगे एक स्पेस दें और उसके आगे API की आपकी लगी हुई हो। उसके अलावा एक और चीज़ भी हमने चेंज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जेसन में अगर हम आए तो यहाँ पे बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन हम जो टैवली को भेज रहे हैं यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी नाम की चीज़ है। क्वेरी का बेसिकली मतलब ये है कि हम उससे पूछ कह रहे हैं किस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है। टैवली ने हमें ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमें दिया हुआ हु इज़ लियो मेसी, लेकिन असल में तो हमें ऑब्वियसली मेसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना। असल में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पोस्ट टॉपिक के बारे में। तो हम ज़रा एक काम करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको बैक स्पेस दबाएंगे और हम यहाँ पे ज़रा एक्सप्रेशन को दबा देंगे ताकि हम इसको ड्रैग कर सकें अंदर इसमें। तो हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और पोस्ट टॉपिक को हम ज़रा ड्रैग इन करते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी क्वेरी जो होगी बेसिकली वो ये एसेंशली सक्सेस होगा, मतलब जिसके बारे में हमें रिसर्च करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आई थिंक हमारी प्रीटी मच जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हो चुकी है, हमने यहाँ पे फिल कर दी हमने। तो हम ज़रा बैक टू कैनवस जाते हैं और हमारा ये जो AI एजेंट है ये अभी फ़िलहाल के लिए तैयार हो चुका है। हम इसे ज़रा ओपन करके
इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसे रखते हैं, नाम रखते हैं इसका रिसर्च एजेंट, ठीक है। और हम बैक टू कैनवस जाते हैं। अब ये जो एजेंट है हमें बेसिकली रिसर्च करके देगा और एक सॉर्ट ऑफ राइटअप बना के देगा, जो पोस्ट में आपने टेक्स्ट देखा था वो हमें दे देगा। अब क्या करेंगे, अब हम एक और एआई एजेंट यूज़ करेंगे जिसका पूरा मकसद ये होगा कि उस पोस्ट को पढ़ेगा, उस पोस्ट का टेक्स्ट पढ़ेगा और हमें बताएगा कि यार इस पोस्ट के साथ साथ ना हमें जो इमेज डालनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, वो ये डिसाइड करेगा, इमेज का प्रॉम्प्ट बनाएगा बेसिकली हमारे लिए। तो हम ज़रा यहाँ पे प्लस दबाते हैं और हम एक और एआई एजेंट डालेंगे, यह एजेंट, इसका नाम हम रख देते हैं इमेज एजेंट, इमेज एजेंट, ठीक है। और हम ज़रा डिफाइन बिलो कर देते हैं सोर्स ऑफ प्रॉम्प्ट को और हम वापस अपनी मेन वर्कफ्लो में जाके देखते हैं कि हमने किस तरह से किया है इसे। तो अगर मैं इसको खोलूँ और इसका जो यूज़र प्रॉम्प्ट है, जो यूज़र मैसेज है, वो है आपकी लिंक्डइन पोस्ट और बेसिकली पोस्ट का सारा जो आउटपुट जो हमें रिसर्च एजेंट ने निकाल के दिया हमें। तो हम ज़रा वापस जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक्डइन पोस्ट कॉलन और आगे ब्लैंक छोड़ देते हैं। पहले इसमें चार्ट मॉडल अटैच कर दें, मैं इसमें वही अगेन ओपन एआई चार्ट मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, 4.1 मिनी ठीक होना चाहिए। अगेन मेक श्योर करें आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट हुआ वो। बैक टू कैनवस जाते हैं और यहाँ पे आके बेसिकली हम करेंगे क्या, इसके साथ आप एक और ये चीज़ कर सकते हैं कि इसको डिलीट कर दें और इसी को आप प्लग इन कर दें इसके अंदर, लाइक यहाँ से ड्रैग करके ना इसमें डाल दें। तो ये बेसिकली दोनों के लिए एक ही मॉडल यूज़ होगा और मतलब चीज़ सेम ही है, थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि बेसिकली हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके हम एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स करते हैं ताकि हमें एक ज़रा आउटपुट मिल जाए, ताकि हम यहाँ पे डाल दें लिंक्डइन पोस्ट के आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें पोस्ट का टेक्स्ट जो है वो लिख के दे दिया है, परफेक्ट। अब ये सिंपली हम ड्रैग इन करेंगे इसमें, लेकिन मेक श्योर करें पहले आप एक्सप्रेशन को दबा दें या ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे लाइक ऐड कर दें बेसिकली। अब इसका भी अगेन सिस्टम मैसेज होगा इस एआई एजेंट का, तो हम नीचे ऐड ऑप्शन में जाएंगे और सिस्टम मैसेज ऐड करेंगे, इसको बैक स्पेस करते हैं और हम वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल जो मॉडल जो एआई एजेंट है उस पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम मैसेज जो है ये करता क्या है। तो एसेंशली क्या करेगा, बेसिकली एआई एजेंट को बताएगा कि यू आर एन एजेंट दैट ट्रांसफॉर्म्स लिंक्डइन पोस्ट्स इनटू विजुअल प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर जनरेटिंग ग्राफिक मार्केटिंग मटेरियल्स। सो एसेंशली क्या रहा है बेसिकली, लाइक बहुत ही फैंसी लैंग्वेज है, लेकिन जो मकसद है वो ये है कि आप लिंक्डइन पोस्ट को लोगे, ये एआई एजेंट को बता रहे हैं कि आपने लिंक्डइन पोस्ट को लेना है और आपने उसे बेसिकली विजुअल प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि बेसिकली आपने एक चैट जीपीटी का समझो मुझे प्रॉम्प्ट बना के देना है, जो मैं अगर चैट जीपीटी में डालूँ तो मुझे उस तरह की लाइक उसके रिलेटेड कोई अच्छी सी ग्राफिक मिल जाए, बेसिकली ग्राफिक मार्केटिंग मटेरियल मिल जाए मुझे। तो इसमें और भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं हमने कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि आपने रीड एंड एनालाइज करना है गिवन लिंक्डइन पोस्ट को, उसका मेन मैसेज आइडेंटिफाई करना है, इनसाइट टू टेक अवे फ्रॉम द पोस्ट वगैरह वगैरह, और क्रिएट अ क्लियर एंड कंपेलिंग ग्राफिक प्रॉम्प्ट दैट कैन बी यूज्ड विद अ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। कि मतलब हमने क्लियर तरीके से हमें एक प्रॉम्प्ट बना के देना है जो अगर हम किसी इमेज जनरेटर में डालें तो हमें अच्छा सा एक इमेज बना के दे, सही है। उसके अलावा और डिफरेंट तरह की इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यार विजुअली सपोर्ट करना चाहिए आइडिया को, अप्रोप्रिएट लगना चाहिए, पॉलिश लगना चाहिए वगैरह वगैरह, और आउटपुट की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें दी हुई हैं। तो इस सब से क्या होगा, मैं सारा नहीं पढ़ने वाला, ऑब्वियसली बहुत ही लंबा प्रॉम्प्ट है, लेकिन इससे क्या होगा कि इसने इवन एंड में हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हमें, तो ये काफ़ी अच्छा सा हमने इसको सिस्टम मैसेज बना के दिया हुआ है। अगेन मैं इसको भी कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ज़रा आके पेस्ट कर दूँगा नोटपैड पे, ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेके आप इसे जो है चैट जीपीटी में डाल दें और इसे बोलें कि आपको ये लिख के दे देगा, ताकि फिर आप आराम से अपने N8N में डाल सकते हैं इसे। या फिर अगर आप खुद से एक सिस्टम मैसेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा, ये हमारा एआई एजेंट जो है वो तैयार हो चुका है। और इसके साथ हमारा ये जो इमेज एजेंट है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसमें कोई भी टूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ ये हमें बेसिकली कन्वर्ट करके दे देगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं वापस अपनी मेन वर्कफ्लो में जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअल इमेज जनरेटर है जिससे हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रा ऐड करते हैं। ये भी अगेन एग्जैक्टली टैबली की तरह काम करेगा कि बेसिकली एक HTTP रिक्वेस्ट होगी, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हम बेसिकली ओपन एआई का जो इमेज जनरेटर API है उसको यूज़ करेंगे और फिर उससे हम इमेज जनरेट करवाएंगे। तो इसका तरीका सिमिलर होने वाला है, हाउएवर थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस होने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा, कोई मसले की बात नहीं है, आप होपफुली आराम से कर लेंगे। तो पहले तो ऐड करते हैं और हम ऐड में सर्च करते हैं HTTP रिक्वेस्ट, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगेन हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सिमिलरली हम इसमें मैन्युअली नहीं कुछ भी डालने वाले, हम सिंपली इंपोर्ट कर्ल करेंगे। कर्ल इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे वापस ओपन एआई के उसमें, तो हम जाएंगे API रेफरेंस में।
API रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे हमें अगेन API यूज़ करना सिखाएगा कि इसका OpenAI का API हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और हमें साथ साथ कर्ल कमांड भी देगा यहाँ पे जो कि हम पेस्ट कर सकते हैं n10 के अंदर। तो हम यहाँ पे जाके हम जाएंगे नीचे इमेजेस में जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हमें इमेज का पूरा API जो है हमें यूज़ करना सिखाएगा। और यहाँ पे हो ये एसेंशली ये रहा है, क्रिएट इमेज का ये जो कर्ल रिक्वेस्ट है ये हमने दे दी है, इसने हमें दी हुई है। तो हम इसे ज़रा कॉपी करते हैं, n10 में जाके इसको इम्पोर्ट कर्ल दबा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसे इंपोर्ट कर दें। अभी इसने सिर्फ हमें ऑब्वियसली एक एग्जांपल दिया है, हम इसमें डिफरेंट चीज़ें वगैरह जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हमारी OpenAI की API की जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, बेरर के आगे, बेरर जो लिखा हुआ है उसके आगे एक स्पेस होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके बजाय अपनी एक्चुअल API की जो है OpenAI की वो हमने इसमें डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी OpenAI की जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया है, और इसको जो है मैं ऑब्वियसली ब्लर कर दूंगा, लेकिन आप ये अगैन अपनी ऐड कर दें इसमें। उसके अलावा नीचे अगर हम आएँ बॉडी पैरामीटर्स में, यहाँ पे मैं कह रहा है कि मॉडल कौन सा चाहिए हमें। मॉडल हम GPT Image 1 यूज़ करने वाले हैं। अगर आप इसे फ्यूचर में देख रहे हैं और आपके पास नया कोई मॉडल आ चुका है GPT का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन हम पर्सनली जो है OpenAI का जो है Image 1 मॉडल यूज़ करने वाले हैं, GPT Image 1। और हमें साथ साथ इसने एक प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है। अब ये प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा ना क्यूब बेबी सी ऑर्डर, ये तो इसने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो इसको हम ज़रा डिलीट करते हैं, वापस करते हैं सारा, और यहाँ पे हम इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। और अब हम ज़रा प्रीवियस नोट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमें एसेंशली हम कर क्या रहे हैं कि ये इमेज एजेंट जो है इसको हम रन कर रहे हैं, ताकि ये हमें एक प्रॉम्प्ट बना के दे सके, ताकि फिर वो हम इसे यहाँ पे प्लग इन कर दें नीचे उसमें प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इसने दिया हुआ है, अस्लीक मॉडर्न इन्फोग्राफिक स्टाइल ग्राफिक वगैरह वगैरह। ये बहुत ही अच्छा सा इसने हमें प्रॉम्प्ट बना के दिया हुआ है। तो हम ज़रा इसे ड्रैग करते हैं प्रॉम्प्ट की वैल्यू में, परफेक्ट, और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये n जो है ना, n और 1 ये क्या है, ये बेसिकली नंबर ऑफ़ इमेजेस जनरेटेड है कि कितने इमेजेस आपने जनरेट करने हैं। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक ही इमेज जनरेट हो रहा होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हमें साइज़ भी मांग रहा है कि साइज़ आपने इमेज की जो साइज़ है वो क्या होनी चाहिए। हम 1024 बाई 1024 करने वाले हैं। आई थिंक काफ़ी होना चाहिए, बिकॉज हमें स्क्वायर इमेज चाहिए और आप काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी इमेज हमें मिलेगा। तो मेरे ख्याल ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसे डाल दी है, और आई थिंक हम बैक टू कैनवस चलते हैं। और अब क्या करते हैं, अब अगर मैं इसे जाके यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊँ यहाँ पे, तो बेसिकली ये एक्चुअल में रन करेगा रिक्वेस्ट को और हमें आंसर देगा एक। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर हमें किस फॉर्मेट में आता है और हमने उसके साथ क्या करना होगा। तो अगर मैं इसे ओपन भी कर दूं, तो यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट जो है वो नज़र आएगी। तकरीबन मेरे ख्याल है 40 से 50 सेकंड जो है ऑन एवरेज लेता है OpenAI का इमेज जनरेटर, लेकिन कम या ज़्यादा भी ले सकता है, तो आपने उसके हिसाब से जो है वेट करना पड़ेगा थोड़ा आपको। अब हम देख सकते हैं हमें इसने आउटपुट दिया है, जिसमें बेसिकली हमें इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है ना, वो यहाँ पे ये है base64 JSON। ठीक है, B64_JSON। ये जो चीज़ है ना, एसेंशली इमेज है एक, लेकिन ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में इमेज है। base64 एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप इमेजेस या कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हो। इसने हमें उसमें आंसर दिया है, तो हमें इस base64 फाइल को कन्वर्ट करना होगा एक एक्चुअल JPEG फाइल में या एक्चुअल PNG फाइल में। वो हमने इसे बेसिकली कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट फॉर्मेट PNG है, लेकिन ये अभी एक्चुअल फुली मतलब एक फंक्शनल PNG नहीं है, ये एक base64 में PNG है। तो हम ज़रा वापस बैक टू कैनवस जाते हैं, प्लस को दबाते हैं यहाँ पे, और अब हम करेंगे कन्वर्ट टू फाइल। तो यहाँ पे अगर इसे दबाते हैं हम, और आपको सबसे एंड में ऑप्शन आएगा मूव base64 स्ट्रिंग टू फाइल। तो हम ज़रा ऐसे करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि बेसिकली जो डेटा है वो है किस में, लाइक इनमें से कहाँ पे डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी base64 डेटा है। इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे लगा देते हैं, और हमने और कुछ भी नहीं करना, बैक टू कैनवस जाना है और हमने जाके इसे एग्जीक्यूट कर देना है इस तरह से। अब अगर हम इसका वेट करें और इसको ओपन करें, और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं ये इमेज आ चुका है, जो कि अगर हम इसे व्यू करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो है एक्चुअल ग्राफिक है। ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड जो है डार्क हुआ हुआ है अभी, जो कि जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे ख्याल अगर बैकग्राउंड इसका वाइट हो या थोड़ा ग्रे सा बैकग्राउंड हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये ग्राफिक हमें लगेगी। सही है, तो ज़रा बैक टू कैनवस जाते हैं, और हमारे इमेज जो है वो भी अभी जनरेट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है OpenAI के इमेज जनरेटर यूज़ करने के लिए, वो ये है कि आपने ज़रा यहाँ पे आना है OpenAI में, और आपने ज़रा अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके आपने यहाँ पे जनरल में आना है, और यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशंस के अंदर ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड होनी चाहिए। ये आप किस तरह कर सकते हैं, बेसिकली आपने अपनी ID जो है, गवर्नमेंट ID जो है, मैंने अपना पासपोर्ट यूज़ किया था, या पासपोर्ट आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, या मे बी इवन गवर्नमेंट की जो आपकी ID है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपने इन्हें देनी होगी, और आपने इन्हें बेसिकली प्रूव करना होगा कि आप एक एक्चुअल ह्यूमन है। आई थिंक इन्हें काफ़ी बॉट्स वगैरह आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये एक सॉर्ट ऑफ चेक डाला हुआ है, लेकिन लिटरली 2 मिनट लगते हैं। कोई इंसान वेरीफाई नहीं करता, AI के थ्रू वेरीफाई होते हैं। और आपने सिंपली यहाँ पे एक बटन आएगा आपको वेरीफाई का, आपने इसे क्लिक करना है, एक आपको QR कोड देगा, आपने अपने फ़ोन से उसे स्कैन करना है, और आपने
एसेंशली अपनी आईडी की तस्वीरें लेनी है और आपने फिर अपनी असल शक्ल की तस्वीरें लेनी है और उसको मैच करेगा कि आप एक्चुअल में आपकी ही आईडी है। तो ये चीज़ आपने करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो इमेज जनरेटर है वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। तो एसेंशली हमारा एआई एजेंट जो है यहाँ पे पूरा बन चुका है। हमने पहले रिसर्च की, सही है, टैवली को यूज़ करते हुए। इसका नाम भी हम टैवली रख देते हैं HTTP रिक्वेस्ट के बजाय, सही है, टैवली। टैवली से रिसर्च की, उसके बाद हमने क्या किया, इमेज एजेंट के पास हम गए, इमेज का प्रॉम्प्ट बनवाया, फिर हमने इमेज जनरेट करवाया, इमेज जनरेटर, सही है, इमेज जनरेट करवाया। उसके बाद हमने कन्वर्ट टू फाइल किया उसे, और उसके बाद हम सिंपली या तो लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें। आप सिंपली यहाँ पे लिंक्डइन सर्च करें, और ये तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों ने मेरी बिगिनर वाली वीडियोस देखी होंगी, उस पर मैंने आपको कवर किया था कि किस तरह आप कोई ईमेल वगैरह भेज सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आपने अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करके आपने यहाँ पे कनेक्ट माई अकाउंट कर देना है। मैंने ऑलरेडी वो कर दिया है, लेकिन अगर मैं इसे क्लोज़ करूँ, उसके बाद आपने पर्सन नेम और आईडी सेलेक्ट करना है। मैं अपना नाम सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे अकाउंट का नाम है, और यहाँ पे टेक्स्ट में ना हमने बेसिकली इमेज का जो पोस्ट का टेक्स्ट था जो हमने पहले पहले जनरेट किया था रिसर्च एजेंट से, वो वाला हमने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो इनपुट में जाते हैं, यहाँ पे आपको सारे जो पिछले वाले नोट्स हैं वो आपको बताएगा। हम सबसे पहले जाएंगे रिसर्च एजेंट में, और यहाँ पे रिसर्च एजेंट अगर मैं खोलूँ तो ये इसकी आउटपुट जो है ये हमने टेक्स्ट में डाल देनी है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और उसके बाद हमने एक इमेज ऐड करना है मीडिया कैटेगरी के अंदर। इमेज ऐड कर दिया, और इसको हम डेटा ही रहने देंगे। डेटा की वजह ये है बेसिकली कि हम अगर इधर इमेज जनरेटर में जाएँ तो ये डेटा नाम का एक बेसिकली फ़ाइल है जिसके अंदर ये इमेज है, तो हमने इसे डेटा रहने देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे और इसको भी ज़रा एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा इमेज जो है वो पोस्ट हो जाना चाहिए लिंक्डइन पे, और ये हो चुका है। लेट्स गो टू लिंक्डइन और हम चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे जस्ट नाउ एक पोस्ट ऐड हुई है, जो कि वही एग्जैक्ट जो हमने अभी पोस्ट पूरी बनाई थी वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर खुल क्यों नहीं रही, हाँ अब खुल गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली इसमें जो इसे वो किया हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मसला यहाँ पे ये आया हुआ है कि इसने जो स्टार्स वगैरह हैं वो ऐड किए हुए हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं जो सिस्टम मैसेज था उसमें आप ऐड कर दें कि डोंट ऐड स्टार्स, या बोल्ड वगैरह ना करें इसे इस तरह से, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इसने लिंक्स वगैरह दिए हैं, सारा कुछ हैशटैग्स वगैरह दिए हैं, इमेज भी ऐड किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप कितना ईजीली जो है एजेंट्स बना सकते हैं जो लिंक्डइन पे खुद ही पोस्ट करेंगे। अगेन आप अगर मैनुअल पोस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे अपने आप को ईमेल कर दें, फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके पोस्ट कर दें, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको लिंक्डइन वाला सिखा रहा था तरीका। तो या दैट वाज प्रीटी मच फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और तो अब हम जो एआई एजेंट बनाने वाले हैं वो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। उसमें आप ऑटोमेटिकली एआई जनरेटेड शॉर्ट्स बना सकते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हैं, और ये सिस्टम जो है उन्हें ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और अपलोड भी कर देगा साथ साथ। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये बेसिकली हमारे पास एक गूगल शीट है जहाँ पे हम आइडियाज़ वगैरह अपने लिस्ट करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ASMR की वीडियोज़ आजकल एआई जनरेटेड ASMR वीडियोज़ काफ़ी वायरल चल रही हैं। तो मैंने अभी रैंडम एग्जाम्पल दे लिया, लेकिन कोई भी आप आइडिया ऐसे देंगे आप सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी आप आइडिया लिख देंगे और उसके साथ टू डू में ना आप ऐसे टू डू कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस है। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे ये रोल पहले निकालेगा, ठीक है, लाइक शीट से जो भी आप आइडिया लिखेंगे वो निकालेगा, उसका प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट बनाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वीडियो जनरेट करेगा प्रॉम्प्ट बनाने के बाद, वीडियो उठाएगा, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेगा एज अ शॉर्ट। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप ऑटोमेटिकली वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये रो भी अपडेट कर देगा, मतलब ये जो टू डू है इसको डन कर देगा ऑटोमेटिकली, ताकि आपको पता लग जाए कि अपलोड हो चुकी है वीडियो। तो ये पूरी वर्क फ्रॉम स्क्रैच बनाना सीखेंगे। इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होने वाली, लेकिन इसकी जो पावर है ना इस वर्क फ्लो की, जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ही क्रेजी है। आप लिटरली इसको ऑन करके छोड़ दें, और ये स्केड्यूल ट्रिगर है, आप इसको आप कर दें लेट्स से एवरी 1 आवर, ठीक है। एवरी 1 आवर आपकी वीडियो जनरेट होके ऑटोमेटिकली खुद ही से आपकी अपलोड भी हो जाएगी, मतलब आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ना आप आराम से सिंपली पूरी वर्क फ्लो बना दें। इसमें आप इवन ये भी आप एआई एजेंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो भी जनरेट खुद ही से करे तो वो भी हम करना सीख सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल ये जो एआई वर्क फ्लो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस को दबाऊँगा ताकि मैं नई वर्क फ्लो क्रिएट कर लूँ, और इसको सेव कर लेते हैं इस वाली को। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा बेसिकली एक ऑन स्केड्यूल, ठीक है। ऑन स्केड्यूल का मतलब है कि ऑटोमेटिकली एक वक्त के बाद ये जो है वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगी खुद ही से। आप चाहें तो इसका एक और भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मैं दोबारा ऐड में जाऊँ और ऐड अनदर ट्रिगर को करूँ,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं कि आइडिया हम लिखें एक फॉर्म में और फिर जब ट्रिगर करें तो खुद ही हो जाएगा। लेकिन आपने वो अगर करना होता मैन्युअली तो आप गूगल जेमिनी से ही करवा लेते। सारा जो पर्पज़ है इस वर्क फ्लो का वो ये कि ऑटोमेट हो जाए सारा तरीका। सारा जो प्रोसेस है आपको कुछ भी ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहे। तो इसलिए हम स्केड्यूल ट्रिगर ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे आगे और हम एक नोट ऐड करेंगे गूगल शीट्स का। ठीक है, गूगल शीट्स का हम नोट ऐड करेंगे और हम करेंगे गेट रोज़ इन शीट। ठीक है, बिकॉज हमने शीट ऑलरेडी बनाई हुई है। ये आप लोग भी जाके अपनी गूगल शीट्स पे एक शीट बना लें और उसका नाम कोई भी रख दें। मैंने AI वीडियो आइडियाज़ रखा है। और उसके साथ एक आध आइडिया आप ऐड कर दें अभी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, और इसको फ़िलहाल टू डू कर लेते हैं अभी हम सबको, और इनको डिलीट ही कर देते हैं। बल्कि हम ये जो है इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, ताकि एक ही हमारे पास रो अवेलेबल हो। सही है। अब हम वापस जाते हैं N10 में और यहाँ पे जाके पहले तो आपने अपना गूगल शीट्स का अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है इसके साथ। ये मैंने तरीका ऑलरेडी कवर किया था, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ पे आके साइन इन विद गूगल करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके अलावा हम करेंगे रिसोर्स शीट विद इन डॉक्यूमेंट, बिकॉज हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये शीट 1 जो है इस शीट को एक्सेस करेंगे। तो अगर हम वापस जाएँ और डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जितने भी आपके अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। तो अब मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ AI वीडियो आइडियाज़। उसके साथ साथ शीट जो होगी वो शीट 1 ही सेलेक्ट करूँगा मैं, बिकॉज एक ही शीट है हमारे पास। और अब क्या कर सकते हैं, अब हम बेसिकली इसको ना ओपन करके इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि आउटपुट क्या दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हमें रो नंबर 2 इसने आउटपुट की है और ASMR कटिंग की भी। अभी सिर्फ इसने एक आउटपुट दिया हमें, बिकॉज हमारे पास है ही एक रो में। अगर हम लेट से एक और ऐड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करें गोरिल्ला वॉकिंग इन जंगल टॉकिंग टू कैमरा। सही, इस तरह की वीडियोस आजकल काफ़ी AI वाली वायरल हो रही हैं। तो इसी को ज़रा इसको हम नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास 2 आइडियाज़ आगे, एक और भी हम ऐड कर देते हैं। क्या कहते हैं, मंकी वॉकिंग थ्रू सिटी स्ट्रीट इन अ सूट। ठीक है, मतलब सूट पहन के मंकी चला। इस तरह की रैंडम वीडियोस आजकल काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो हम इसी तरह के आइडियाज़ डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास 3 आइडियाज़ आ चुके हैं, तीनों नहीं हुए हुए, तीनों टू डू हैं। तो हम वापस जाते हैं। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें ना, तो आप देखेंगे ये सारे आइडियाज़ हमें दे देगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पहला आइडिया चाहिए जो कि टू डू में बेसिकली हो। सही है, हमें सिर्फ पहले ये वाला चाहिए। जब एक जनरेट हो जाएगी उसके बाद हम फिर अगली पे जाएंगे, फिर अगली पे जाएंगे ना। एक ही बार तो हम 3 वीडियोज़ नहीं जनरेट कर रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे ऑप्शंस में हम ऐड करेंगे रिटर्न ओनली फर्स्ट मैचिंग रो। ठीक है, इसको हम ऑन कर देंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ऐड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे हम फिल्टर भी ऐड करेंगे। फिल्टर क्या होगा कि हमने मेक श्योर करना है कि टू डू वाले जो ये वाली जो कॉलम है ना, इसमें ये टू डू हो। अगर डन है तो फिर हमने वो तो ऐड नहीं करना, सिर्फ टू डू वाले ऐड करने हैं ना। बिकॉज अगर कोई डन वाला होगा तो वो तो हो चुका है, दोबारा तो नहीं उसकी वीडियो बनाएंगे हम। तो हम वापस जाते हैं, हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे टू डू वाली और इसकी वैल्यू जो है वो टू डू होनी चाहिए। ये मेक श्योर करें कि एग्जैक्टली आप वैसे ही लिखें, स्पेलिंग जो केस सेंसिटिव भी होना चाहिए। तो या आपने एग्जैक्टली वैसा लिखना है। सही है, ये आपने लिख लिया। अब अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमें पहला सिर्फ आइडिया आएगा। सही है, अब ये आइडिया लेट से अगर डन हो गया है, फॉर एग्जांपल हमने इसकी वीडियो जनरेट कर ली और हमने इसे डन कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर हमें ये अगला वाला आइडिया देगा। सही, आप देख सकते हैं नंबर 2 दिखा रहा है हमें, गोरिल्ला वॉकिंग। अब अगर लेट से ये वाली भी वीडियो बन गई और ये इनको टू डू में से डन भी हम खुद ही ऑटोमेटिकली करेंगे, लाइक N10 के अंदर हम वो भी इसमें फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो एग्जीक्यूट करें, अगर वो दोनों डन हो गए तो फिर तीसरे वाले पे आ जाएगा। इस तरह से बारी बारी सारी वीडियोस हमारी जनरेट करेगा। तो हम वापस जाते हैं ज़रा और यहाँ पे आई थिंक ये वाला नोट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लें ताकि पहली वाली हमारे पास वीडियो आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको ये मेन वर्कफ्लो में जाके दिखाऊँ कि क्या कर रहा है आगे, अब हम जाते हैं एक AI एजेंट में। ये AI एजेंट जो है ये बेसिकली हमें एक प्रॉम्प्ट बना के देगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसे एक टाइटल दिया है, आइडिया दिया है। अब अगर ये आइडिया जो है डायरेक्टली आप सिंपली वीडियो जनरेटर को देते हैं ना, तो आपके पास रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि प्रॉम्प्ट जो होने चाहिए ना आपके वीडियोज़ के, वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही लंबे होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज़ जो हैं, जिससे आपकी वीडियोज़ अच्छी बनती है, ज़्यादा रियलिस्टिक बनती है, ज़्यादा बेहतर बनेंगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऐड में जाके AI एजेंट ऐड कर देना है। सही हो गया, या एजेंट ऐड कर दिया। अब हम ज़रा इसे सोर्स और प्रॉम्प्ट जो है डिफाइन बिलो करते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जो है हम इसे बता देंगे कि आइडिया क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं वीडियो आइडिया कॉलन और आगे ये जो है आइडिया हम ड्रा कर देते हैं इसमें।
ये तो बेसिकली इससे वीडियो आइडिया पता लग जाएगा। अब हम इसे एक सिस्टम मैसेज भी देंगे जिससे उसे ये पता लगेगा कि यार उस आइडिया के साथ हमने करना क्या है, और हमारे केस में ये है कि बेसिकली हमने उससे एक प्रॉम्प्ट बनवाना है। तो हम ज़रा सिस्टम मैसेज में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और अगर मैं आपको अपना एक्चुअल जो एजेंट है उसका प्रॉम्प्ट दिखाऊँ, सॉरी सिस्टम मैसेज दिखाऊँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो बेसिकली ये है कि यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर ट्रेंड स्पेसिफिकली फॉर गूगल VO3। गूगल VO3 क्या है? ये एक मॉडल है जो हम यूज़ करने वाले हैं वीडियोस जनरेट करने के लिए। आई थिंक अभी तक सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो यही है, और इसकी API भी अवेलेबल है। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा कि इसके पैसे कितने लगेंगे आपके, और मैं आपको कुछ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा। तो अगर आप लेट से बहुत ही ज़्यादा पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि थोड़ी लो क्वालिटी वीडियो हो लेकिन सस्ती बने, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होंगे इसमें। मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सो बेसिकली ये सारा है कि ऐसे एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं कि किस तरह के आपको इनपुट मिलेगी, और आपने क्या उसमें से आउटपुट निकालनी है, कि पूरा डिस्क्रिप्टिव आपने बनाना है, उसे प्रिसाइज विजुअल डिटेल्स देनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये सारा कुछ उसने बता दिया उसे। अब अगर आप चाहते हैं कि यही आप एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट यूज़ करें, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली, मैं ज़रा आपको सारा एक ही उसमें दिखाऊँगा। एक सेकंड में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ साइज़ इसका। आप देख सकते हैं सारा आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, ChatGPT में जाएं, और आप ChatGPT को बोलें कि यह सारा आपको लिख के दे दे, तो वो आराम से आपको लिख के दे देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट है। इसमें सारा हमें एक्सप्लेन किया हुआ ऐसे कि आपने किस तरह से एक इनपुट लेके, जैसे ASMR कटिंग की हुई, इसको लेके आपने पूरा हमें एक गूगल VO3 के लिए अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के देना है। तो दैट्स प्रीटी मच इट। हमने चार्ट मॉडल इसके साथ लगा देना है, और वो तो हम यूज़ करेंगे OpenAI का ही चार्ट मॉडल यूज़ करेंगे। तो अभी हम बैक टू कैनवस जाते हैं। तो ये हमारा जो AI एजेंट है ना, जो हमें प्रॉम्प्ट्स बना के देगा, वो हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट एजेंट से। और अब हम आगे जाते हैं, प्लस दबाते हैं, और अब हम एक्चुअली वीडियो जनरेशन करेंगे। तो उसके लिए हम HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में की थी। सिमिलरली हम HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए करेंगे, और अगेन ये भी बहुत ही सिंपल होने वाला है, काफ़ी सिमिलर होने वाला है जो हमने पहले किया था। अभी जो गूगल VO3 का API है ना, ये हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, हमें एक प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है fal.ai। ठीक है, अगर हम सर्च करें गूगल पे fal.ai, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी fal.ai के नाम से। और यहाँ पे बेसिकली आप काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स जो हैं, इमेज जनरेशन के मॉडल्स हो गए, वीडियो जनरेशन के मॉडल्स हो गए, वो सारे आप इस पर रन कर सकते हैं। अब पहली बार जब आप फाइल खोलेंगे तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट बनाने का बोलेगा, और आपने अपना अकाउंट बनाना है। और अगेन इसमें भी आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे, जिस तरह आपको OpenAI के API के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसमें भी आपको एटलीस्ट $10 जो है वो देने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको इसमें पैसे ऐड करने का तरीका बताऊँ, तो आपने यहाँ पे सिंपली बिलिंग में जाना है, और यहाँ पे आके आपका बेसिकली आपको बता देगा कि आप कितने ऐड कर सकते हैं। इसमें $10 का मिनिमम है आई थिंक इनका। तो वो आपने ऐड करने पड़ेंगे आपको। मैंने देख सकते हैं आप $10 मैंने ऐड किया, और मैंने एक वीडियो जनरेट की, तो मेरी एक वीडियो $2 की पड़ी। अब मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा महंगी है ये। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप थोड़ी सस्ती वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे अच्छे खासे। हम करेंगे क्या, हम एक्सप्लोर में जाएंगे अभी, और एक्सप्लोर में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे VO3। सही, हमारे पास बेसिकली VO के 3 मॉडल्स हैं। एक VO2 है, ठीक है, जो कि इमेज टू वीडियो मॉडल है। अब VO3 आया है, सही है, और VO3 फास्ट भी है। अब VO3 फास्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू VO3। VO3 में अगर मैं आपको बताऊँ खोल के, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन $0.5 आपको चार्ज करेगा ये फॉर 1 सेकेंड। सही है, तो मतलब हर सेकंड जो होगा ना वीडियो का, उसके लिए आपको $0.5 लगेंगे, या फिर $0.7 अगर आप साथ ऑडियो भी जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएँ VO3 फास्ट में, तो आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली आधी कॉस्ट है उसकी। ठीक है, 0.25 है विदाउट ऑडियो, और अगर आप ऑडियो के साथ करते हैं तो 0.4 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली कॉस्ट होगी इसकी। तो अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी। मैं पर्सनली फास्ट वाला करने वाला हूँ, बिकॉज उसमें रिज़ल्ट आपको तकरीबन उतने मिल जाते हैं, थोड़े कम होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एटलीस्ट जो है इतने ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे होते आप, आधे पैसे लग रहे हैं कंपेयर टू VO3। तो मैं ज़रा फास्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे हम अपने API जो है वो सेटअप करेंगे। तो हमने करना सिंपली है, हमने यहाँ पे API में आना है, और इसमें इसने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप किस तरह से API को रन कर सकते हैं। अब हम या तो इसे मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं, या फिर जिस तरह हमने पहले किया था कि ऑटोमेटिकली ये जो कर्ल रिक्वेस्ट है इसको कॉपी करके हम डाल दें, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको करना ही होगा, आपने यहाँ से जहाँ पे कर्ल लिखा हुआ है ना, कर्ल से आपने कॉपी करना है, और आपने बेसिकली आगे सारा कॉपी करके, और यहाँ पर आपने आना है, और यहाँ पर आपने इम्पोर्ट कर्ल करना है, और आपने पेस्ट कर देना है इसे। इंपोर्ट करने से, और सारी जो आपकी फील्ड्स हैं वो ऑलरेडी आ चुकी होंगी इसमें। अगर आपके पास ये कर्ल नहीं आ रहा, आपके पास कुछ और आ रहा है, तो आपने यहाँ पे जाके इसको बेसिकली जो लैंग्वेज है इसको आपने कर्ल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका URL जो है वो आ गया हमारे पास। मेथड हमने पोस्ट सेट कर दिया इसका,
ऑथेंटिकेशन नन कर दिया, जिसका मतलब है कि बेसिकली हमने इसे API की देनी पड़ेगी, ठीक है। API की आपको कहाँ से मिलेगी इसकी, आपने सिंपली जाना है आई थिंक अपने अकाउंट में, और यहाँ पे आप जाएंगे API कीज़ में, और ये मेरी API की एक जनरेट हुई हुई है। आपने यहाँ पे जाके सिंपली ऐड की को दबाना होगा और आप अपनी की जनरेट कर लेंगे। तो जो आपका वो हो जाएगा, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पे आके की के बाद एक स्पेस देके और फिर आपने वो अपनी API की पेस्ट करनी है। सही है, तो मैंने अपनी API की यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब अगर आप नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं बॉडी पैरामीटर्स में ये बेसिकली लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, और ये सारा एक ही लाइन में आ गया है। ये बेसिकली सही तरीके से आई थिंक वो नहीं हुआ, तो हम इसे मैन्युअली कर लेते हैं। हमने करना सिंपली है कि बॉडी पैरामीटर्स के अंदर अगर मैं आपको वापस जाके यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर आप सबमिट रिक्वेस्ट पे आएंगे तो नीचे जाके आपको ये नज़र आएगा कि इनपुट में बेसिकली आप एक प्रॉम्प्ट का ऐसे देंगे, सॉर्ट ऑफ एक प्रॉम्प्ट का एसेंशली ये आप सोच लें कि डिफरेंट वैल्यूज़ आप इसे देंगे कि प्रॉम्प्ट आप इसमें लिखेंगे कौन सा प्रॉम्प्ट होगा, एस्पेक्ट रेशियो आप इसे बताएंगे कौन सा होगा, ड्यूरेशन बताएंगे वीडियो की कितनी लंबी होगी, वगैरह वगैरह। आप इस तरह की चीज़ें जो है कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम प्रॉम्प्ट ऐड करने वाले हैं ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इसकी वैल्यू जो है ना, हम अगर एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करें, जिससे क्या होगा कि बेसिकली ये वाला एजेंट हमें प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो फिर यहाँ पे जो इनपुट आएगी ना, आप देख सकते हैं ये इस AI एजेंट ने हमें प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। सही है, अब ये वाला प्रॉम्प्ट जो है हम इसमें प्रॉम्प्ट की वैल्यू में डालेंगे। सही है, तो बेसिकली जो हमें पीछे से आ रही है इनपुट, AI एजेंट जो हमें बना के दे रहा है वो हम इसमें पास कर रहे हैं। अब हम ऐड पैरामीटर करते हैं और हम देखते हैं और कौन से इन्होंने हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। एस्पेक्ट रेशो एक है जो हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ एस्पेक्ट रेशो, और बेसिकली इसकी जो वैल्यू है मैं करूँगा 9/16। 9/16 का मतलब होता है एक वर्टिकल वीडियो। अगर 16/9 आप लिखते हैं तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल वीडियो होगी नॉर्मल। 9/16 एक शॉर्ट्स टाइप वीडियो होगी बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल होगी। अब इसमें एक और हम पैरामीटर ऐड करने वाले हैं, वो है जनरेट ऑडियो का, क्योंकि मैं ऑडियो नहीं जनरेट करना चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पैसे बचाऊँ मैं, अदरवाइज़ अगर आप जनरेट करते हैं ऑडियो साथ इसके तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है मैं इसको करने वाला हूँ फॉल्स। सही, फॉल्स कर लिया। फॉल्स से मतलब बेसिकली ऑडियो नहीं जनरेट होगा, अगर आप इसे ट्रू करते हैं तो जनरेट होगा। उसके साथ साथ आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं इसकी वीडियो की। मैं पर्सनली 8 सेकंड्स ही रखने वाला हूँ ड्यूरेशन, और आपने करना बेसिकली है इसमें 8s, ठीक है, 8 सेकंड्स। और आई थिंक देखते हैं हमारे पास, और मेरा नहीं ख्याल हमारे पास ज़्यादा कुछ पैरामीटर्स में अवेलेबल हैं, तो आई थिंक ये ठीक होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, आई थिंक हमारी ये पूरी जो रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, ये तैयार हो चुकी है। हमने सिंपली बैक टू कैनवस जाना है। अब अगर हम इसे रन करेंगे ना, तो बेसिकली हमारी एक्चुअल जो वीडियो है वो जनरेट हो जाएगी, लेकिन मैं इसे अभी नहीं करने वाला। पहले हमारे पास एक और HTTP रिक्वेस्ट होनी चाहिए जो बेसिकली हमें वीडियो फेच करके देगी, हमें वीडियो ला के देगी हमारे पास। तो मैं इसे ज़रा पहले नेम करता हूँ, जनरेट वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जब जनरेट वीडियो का कमांड दे देंगे उसे, तो ये सर्वर जो है वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको ऑब्वियसली रिजल्ट इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा ना, आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 मिनट 5 मिनट के आसपास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नोड ऐड करेंगे, वेट नोड ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस वेट में आप कितना भी टाइम लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया तकरीबन 3 मिनट के आसपास, 3 मिनट के आसपास अच्छा वेट होता है। तो उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं वेट 3 मिनट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक और HTTP रिक्वेस्ट डालेंगे इसमें, जो होगी बेसिकली वीडियो का लिंक उस वेबसाइट से मांगना। तो आपको ज़रा नॉर्मल अगर वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ये आप समझे एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वेबसाइट पे, ठीक है, इस वाले नोट से कि भाई मेरी वीडियो, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये मुझे वीडियो बना के आप दे देना। सही है, फिर आप वापस घर आ जाते हो, आप वेट करते हो 3 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आप वापस बेसिकली उस वेबसाइट पर जाते हो और आप कहते हो कि भाई मेरी वीडियो तैयार हो गई है, अगर हो गई है तो मुझे वीडियो दे दो मेरी। तो हमने बेसिकली इस नोड में वो करना है कि हमने वीडियो अपनी रिसीव करनी है। तो हमने ज़रा इसमें जाना है अंदर, और मेथड जो होगा इसका गेट होगा, सही है। और अगर हम वापस जाएं तो इसका भी इनफैक्ट हम कर्ल कमांड जो है वही कॉपी कर सकते हैं। गेट द रिजल्ट में जाएं आप नीचे, ये आप देख सकते हैं इसने सारा में एक्सप्लेन किया हुआ है क्यू में, क्यू वाले इस टैब में, कि हमने पहले सबमिट रिक्वेस्ट करनी है फिर गेट द रिजल्ट करना है, सही है। यहाँ अगर आप फेच रिक्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली ये बताएगा कि यार कितनी प्रोसेस हो चुकी है वीडियो, या कितनी देर रहती है मेरे ख्याल है, लेकिन वो हम नहीं करने वाले। तो गेट द रिजल्ट में जाते हैं, और ये आपका जो कर्ल कमांड है ये आपने कॉपी करना है, सही है, कॉपी कर लें और आप यहाँ पे आके इसे इंपोर्ट कर्ल में जाके पेस्ट कर दें। सही हो गया, URL उसने ऐड कर दिया, मेथड गेट ही था पहले से। सेंड हेडर्स हमने करने हैं, बेसिकली हमने इसे की देनी है अपनी सिर्फ। तो की में दोबारा मैं अपनी API की डालने वाला हूँ, तो ये मैंने अपनी API की जो है ऐड कर दी है। उसके अलावा आई थिंक दैट शुड बी प्रीटी मच इट। ये वाला जो नोड है ये काफ़ी सिंपल होने वाला है, लेकिन ये नोड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बिकॉज अदरवाइज इसके अलावा हम वीडियो ले नहीं पाएंगे अपनी वापस।
तो आई थिंक अभी तक यहाँ पे हमें इसे चलाना चाहिए मॉडल को। एक वीडियो हम जनरेट करके देखते हैं और देखते हैं कि यार कितना टाइम ले रहा है, नंबर वन चीज़, और वीडियो का रिजल्ट कैसा आ रहा है, और ओवरऑल हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, इस सब को हम इनफैक्ट इस पहली वाली तो डिलीट कर देते हैं हम, बिकॉज ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी जनरेट। तो इस पूरी रो को हम डिलीट कर देंगे। अब हम करने वाले हैं गोरिल्ला वॉकिंग इन जंगल टॉकिंग टू कैमरा। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं एआई एजेंट में और हम एग्जीक्यूट वर्कफ्लो को दबा देते हैं। अभी सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ से गोरिल्ला वॉकिंग थ्रू जंगल उठाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने एआई एजेंट को भेजा, ठीक है। एआई एजेंट को इसने भेजा और इसने पूरा एक वीओ का प्रॉम्प्ट बना के दे दिया आपको, ठीक है। प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। अब ये प्रॉम्प्ट हमने उठाया और इस वीडियो जनरेशन में हमने डाल दिया, ठीक है, पूरा प्रॉम्प्ट। और इसने हमें वापस ये दिया कि बेसिकली आपका स्टेटस इन क्यू है, कि मतलब आपकी जो वीडियो है वो जनरेट हो रही है, सही है। और इसने साथ हमें कुछ यूआरएल्स वगैरह दिए हैं जो कि हमें काम के नहीं है फ़िलहाल अभी। तो हम वापस जाते हैं कैनवस में। अब ये 3 मिनट के लिए वेट करेगा, उसके बाद ये गेट वीडियो वाली जो रिक्वेस्ट है वो भेजेगा उसे। तो अभी हम वेट करते हैं 3 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, ताकि होपफुली हमें जो वीडियो है वो जनरेट होकर मिल जाए। अच्छा, हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बेसिकली यहाँ पे आके ना यूआरएल में आपने रिक्वेस्ट आईडी की जगह अपनी एक्चुअल रिक्वेस्ट आईडी जो यहाँ पे हमें आई हुई है वो आपने डालनी है। तो ये चीज़ ज़रा मैं भूल गया था, तो इसे हम चेंज करते हैं। बैक स्पेस का दबाएं, यहाँ पे इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें, या फिर ना भी करें, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो आप ड्रैग करेंगे। तो आपने अपनी रिक्वेस्ट आईडी जो है यहाँ पे ड्रैग करके ला देनी है। परफेक्ट, ठीक है, ये आपने लगा दी। अब अगर हम वापस जाते हैं और अगर हम इसे प्ले करें, मतलब एसेंशली ट्रिगर करें, तो आप देख सकते हैं हमें वीडियो जो है आ चुकी है और इसका यूआरएल हमें इसने दे दिया। तो अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करें और अभी के लिए फ़िलहाल देखने के लिए सिर्फ अगर इस यूआरएल पे जाएं, तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसने वीडियो बना दी है। मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें और आप ट्वीक्स वगैरह कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को चेंज करके, ठीक है। और ये कैमरा से रियली बात नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा इनएक्यूरेट है हल्का सा। लेकिन अगेन आपको अगर बेहतर क्वालिटी चाहिए तो आपके लिए डेफिनेटली जो बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा एक्चुअल VO3 यूज़ करना, VO3 फास्ट नहीं यूज़ करना, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली महंगा भी होगा, तो वो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये जो एक वीडियो थी इसमें हमें तकरीबन मेरे ख्याल है दो के आसपास डॉलर लगे हैं बनाने में। तो अगेन महंगा तो है ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास फैल में डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगर हम एक्सप्लोर में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो वाला ऑन कर दें तो आपके पास VO3 है, या आपके पास काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स हैं। आई थिंक क्लिंग वीडियो जो है ये थोड़ा सस्ता है। तो अगर आपको 5 सेकंड की वीडियो बनानी है तो ये आपको $1.4 में बना देगा। इसी वीडियो के अगर आप VO3 में जाते हैं तो $2 के आसपास लगेंगे। अगर आप बाइट डांस का मॉडल यूज़ करते हैं तो ये और भी सस्ता है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड की वीडियो आपको $0.62 की पड़ेगी। तो ओवरऑल आपके पास काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास मॉडल्स के, सारे आपके पास अवेलेबल हैं fal.ai पे। और आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इनमें से। अगेन क्वालिटी आपने देखनी पड़ेगी, अगर मॉडल सस्ता है तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी ऊपरी होगी, तो यह चीज़ आपने जहन में रखनी है। बाकी आई थिंक क्लिंग वीडियो का ये वाला भी एक और मॉडल है, ये भी उतने का ही है, तो लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी लग रही है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे N10 में, और अब हम इस वीडियो को जो है पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। तो वो मैं आपको करने का तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं प्लस में और हम ऐड करते हैं एक यूट्यूब का नोड, ठीक है। यूट्यूब नोड हमने ऐड किया। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यूट्यूब के। हमने जाना है यहाँ पे अपलोड वीडियो में हम चले गए और अब आपने अपना यूट्यूब का अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में, और यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको सिंपली साइन इन का ऑप्शन नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपको एक क्लाइंट आईडी डालनी पड़ेगी और एक क्लाइंट सीक्रेट डालना पड़ेगा। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेते किस तरह से। सिंपल सा तरीका है, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है गूगल पे बेसिकली, और आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल। तो आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल, और आपने ये जो वेबसाइट आ रही है console.cloud.google, इस पे आना है। अब इस अकाउंट पे ना मैंने पहले से किया हुआ है, तो मैं अभी अकाउंट स्विच करने वाला हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि आप अगर आपका ब्रांड न्यू अकाउंट है, आपने कभी भी ये क्लाउड कंसोल नहीं खोला, तो आप किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। सो जब पहली बार आप गूगल क्लाउड खोलेंगे तो आपके पास ऐसे कोई स्क्रीन आएगी, ठीक है। आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और आपने टर्म्स एंड सर्विसेज एग्री करना है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट प्रोजेक्ट को दबाना है और आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को दबाते हैं, इसका नाम कुछ भी रखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे रखता हूँ N10 टेस्ट, सही है। क्रिएट कर दें और प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है हमारा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे 3 लाइन्स को दबाते हैं। यहाँ पे जो ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है 3 लाइन्स वाला, इसको दबाना है आपने, और आपने नीचे आना है APIs एंड सर्विसेज में। यहाँ पे आके आपने करना है OAuth कंसेंट स्क्रीन को दबाना है आपने, सही है। ये आपने दबा लिया। अब आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे भी आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पहले आप क्रिएट प्रोजेक्ट करें, इसका नाम अगेन कुछ भी रख दें, क्रिएट। तो यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड को दबा दें।
उसके बाद ऐप नेम का आप कुछ भी नाम रख दें, फ़र्क नहीं पड़ता, N10 टेस्ट रख देता हूँ मैं इसे। और यूज़र सपोर्ट ईमेल जो है इसमें आप अपनी मेन ईमेल डाल दें और ऑडियंस को आप एक्सटर्नल कर दें। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेसेस में आप सिर्फ अपनी ईमेल डालेंगे, फिनिश कर दें, इसे कंटिन्यू कर दें और क्रिएट को दबा दें। अब ये सारा प्रोसेस जो है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम सिर्फ OAuth क्लाइंट सेटअप कर रहे हैं जिसमें जैसे आप यूट्यूब को बेसिकली कनेक्ट कर पाएंगे N10 के साथ। सही है, जब ये आपका प्रोसेस हो जाएगा आपने सिंपली यहाँ पे क्लाइंट्स में जाना है और आपने क्रिएट क्लाइंट को दबाना है और एप्लीकेशन टाइप जो है इसमें आपने वेब एप्लीकेशन करनी है। नाम अगेन कुछ भी रख दें, मैं इसका रखता हूँ N10 वेब ऐप। सही है, और ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपने ऐड URI करना है। सही है, और आपने वापस जाना है अपने N10 पे और ये जो कह रहा है ना OAuth रीडायरेक्ट URL, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी, और आपने यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपने क्रिएट करना है इसे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक क्लाइंट ID दिखा रहा है हमारी और एक क्लाइंट सीक्रेट दिखा रहा है। आपने इन दोनों चीज़ों को कॉपी करना है। मैं ऑब्वियसली अपने जो है ब्लर कर दूंगा और आई थिंक आपको भी अपने सीक्रेट रखने चाहिए। सही हो गया, क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट आ गया मेरा। अब जब ये दोनों हम चीज़ें डाल देंगे इसमें, फिर हमें ऑप्शन देगा साइन इन विद गूगल का, लेकिन हमने अभी ये नहीं करना, अभी एक और स्टेप रहता है, उसके बाद हम करेंगे इसे। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे, इसको ओके दबा दें। अब आपने जाना है ऑडियंस में और ऑडियंस में जाके आपने टेस्ट यूज़र ऐड करने हैं। सही है, टेस्ट यूज़र में आपने जाना है और आपने अपनी ईमेल जो है ना, जिस ईमेल से आप करना चाह रहे हैं वो आपने ऐड कर देनी है। सही है, सेव कर दें आप इसे। और बेसिकली जिस अकाउंट से आपका, जिस ईमेल से आपका N10 का अकाउंट है उसी ईमेल से आपने ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने साइन इन विद गूगल करना है और आपने अपना मेन अकाउंट सेलेक्ट करना है और फिर आपने बस परमिशंस दे के और आपने इसे कनेक्ट कर देना है। अब मैं ये नहीं करने वाला बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं मल्टीपल नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एक आपको मसला आएगा। अगर आप नीचे जाएंगे कैटेगरी नेम और ID में तो आपके पास ये एरर आ रहा है, एरर फेचिंग ऑप्शंस फ्रॉम यूट्यूब। इसका हल बहुत ही सिंपल है, आप वापस यहाँ पे जाएं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूट्यूब और यूट्यूब डेटा API v3। ये जो है ना ये वाला API, ये आपने इनेबल करना है इस पर। सही है, आप ये जब इनेबल करेंगे उसके बाद आपके पास वो आपका वो जो इशू है वो चला जाएगा और ये देख सकते हैं आप इनेबल हो चुका है। अब उसे बेशक आप बंद कर दें और आप वापस यहाँ पे आएंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कैटेगरी नेम और ID वगैरह सब कुछ है ये आ जाएगा यहाँ पे। सही है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका टाइटल देना है। टाइटल हम वापस जाएंगे, जो हमारा प्रॉम्प्ट एजेंट था, इनफैक्ट प्रॉम्प्ट एजेंट भी नहीं, जो इस नाम था ना, ये जो गेट रोज फ्रॉम शीट्स, ये बेसिकली हमारा नाम होगा। सो आइडिया जो था हमारा वो हमारा टाइटल होगा वीडियो का। सही है, ऑपरेशन ऑब्वियसली अपलोड है, रिसोर्स वीडियो है क्योंकि हम वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। रीजन कोड जो है इसको मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ, लेकिन आप जिस भी कंट्री में है आई थिंक वहाँ पे कर दें। और कैटेगरी नेम और ID जो है इसमें फिल्म एंड एनिमेशन कर देते हैं, कोई भी कर दें आप, फ़र्क नहीं पड़ता। और इनपुट बाइनरी फील्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एसेंशली हो ये रहा है कि हमारे पास N10 में वो वीडियो हमारे पास होनी चाहिए, हालांकि हमारे पास वीडियो एक्चुअल में है नहीं। तो हमें पहले वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी N10 में उस URL के थ्रू जो हमें URL दिया था उसने, गूगल वीओ ने, और फिर उस वीडियो को ना हम फिर इस पर अपलोड करेंगे। तो हम ज़रा वापस आते हैं बैक टू कैनवस और हमने इन दोनों नोड्स के दरमियान ना एक नोड ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ऐड को दबाते हैं और हम दोबारा से एक HTTP नोड ऐड करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट, और इससे होगा क्या, मेथड गेट होगा। गेट मतलब बेसिकली डाउनलोड मेथड है। ठीक है, और आपने सिंपली ये जो URL है ना, इसका जो वीडियो का URL था वो आपने यहाँ पे डाल देना URL में। सही है, ये जब आप कर देंगे आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसे एग्जीक्यूट करना है और आपकी वीडियो यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो 12 MB की वीडियो है, ये आपके पास यहाँ पे N10 में डाउनलोड हो चुकी है। अब हम बैक टू कैनवस जाते हैं और अब अगर हम ये यूट्यूब वाला नोड खोलें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी डेटा सेट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी डेटा नाम की हमारे पास वीडियो है। सही है, एक चीज़ मैं करने वाला हूँ इसमें, अगर मैं ऐड ऑप्शन में जाऊँ तो आपके पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप वीडियो के साथ कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये करने वाला हूँ कि मैं इसका जो प्राइवेसी स्टेटस है वो मैं अनलिस्टेड कर दूँगा ताकि मेरी वीडियो पब्लिक ना हो जाए। लेकिन आप ऑब्वियसली अगर चाहें पब्लिक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें और भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल है। नोटिफाई सब्सक्राइबर्स हो गया, रिकॉर्डिंग डेट वगैरह, टैग्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आई थिंक हमारे पास सब कुछ जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हम इसे एग्जीक्यूट स्टेप कर दें और आई थिंक अब हमारी जो वीडियो है यूट्यूब पे वो अपलोड हो जानी चाहिए। सही, अपलोड ID हमारे पास आ गई है। अब अगर मैं अपने यूट्यूब अकाउंट में जाके देखूंगा तो वो वीडियो मेरी अपलोड हुई भी होगी और मैं अपने यूट्यूब के अकाउंट में आया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो जो है हमारी आ चुकी है, गुरिल्ला वॉकिंग इन जंगल टॉकिंग टू कैमरा। एग्जैक्ट वही है जो हमने यहाँ पे इसका नाम रखा था। सही है, और अगर वीडियो को मैं प्ले करूँ तो ये आप देख सकते हैं वीडियो एग्जैक्टली वही प्ले हो रही है। तो हमने ऑटोमेटिकली
N10 के थ्रू वीडियो जनरेट भी की, वीडियो अपलोड भी की, सारी वर्क फ्लो जो हमने बना लिए। अब आखिरी काम हमारा सिर्फ ये रहता है कि यहाँ पे गूगल शीट्स में ना इसे टू डू के बजाय डन कर दे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन ही उसे ऑटोमेटिकली डन कर दे। तो वो भी बहुत ईजी है। हम वापस जाते हैं कैनवस में और जो है यूट्यूब वाले अपलोड वीडियो वाले नोट के बाद हम एक और नोट ऐड करेंगे शीट्स का, ठीक है, गूगल शीट्स। और इसमें हम जाएंगे अपडेट रो इन शीट में, सही है, बिकॉज हम एक रो को ले रहे हैं, इस रो को ले रहे हैं, सही है, और इसे अपडेट करें, चेंज करें उसकी वैल्यू। तो हम ज़रा क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे अपना, वीडियो आइडियाज़ वाला है, शीट 1 है, इस सब को करके उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो कॉलम टू मैच ऑन है ना, कॉलम टू मैच ऑन मतलब ये है कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रो नंबर है, ठीक है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये रो नंबर्स हैं सारे, सही है। और हम जाएँ अगर हमने अपने पुराने जो जब हमने गेट रो किया था, सही है, जो हमने इस नोट में जो पहला नोट था हमारा ये वाला शीट्स वाला, इसमें जो हमने आइडिया निकाला था उसके साथ एक रो नंबर भी आया था, है ना। और उस रो नंबर को हम मैच कर लें अगर, तो फिर हम बेसिकली उसी वाली सॉर्ट ऑफ रो पे हम डाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आई नो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको आई थिंक फिर बेहतर समझ आएगा। तो हम ज़रा कॉलम टू मैच ऑन में जाते हैं और हम यहाँ पे करेंगे रो नंबर, सही है। अब रो नंबर कौन सी वाली रो पे हमने ऐड करना है, हमने उसी रो पे ऐड करना है जो हमने अभी इंपोर्ट की है वीडियो जनरेट करने के लिए, समझ रहे हैं। तो हमने अगर लेट्स से रो नंबर 2 ऐड किया है वीडियो जनरेट करने के लिए, तो हम इसी रो नंबर 2 में जाके इसको टू डू को डन कर देंगे। अब इस रो पे हमने करना क्या है, हमने जो टू डू है ना उसको उस पर लिख देना है डन। आइडियाज़ में हमने कुछ नहीं लिखना, तो आइडियाज़ को हम डिलीट कर देते हैं। सो बेसिकली करेगा क्या, ये मैच करेगा, ये बेसिकली हर रो के थ्रू जाएगा, सही है। और जैसे ही इसे ये वाली रो मिलेगी ना जो हमने अभी इंपोर्ट किया रो नंबर 2, रो नंबर 2 पे जैसे ही पहुंचेगा तो उसके टू डू में जाके ये डन कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम ज़रा ये आई थिंक ये काम करना चाहिए। तो हम ज़रा अगर इससे एग्जीक्यूट करेंगे ना अभी हम, तो आप देखेंगे कि अगर हम वापस यहाँ पे जाएं तो ये ऑटोमेटिकली डन हो चुका है। परफेक्ट। तो हमारी जो वर्क फ्लो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्क फ्लो को आप एक्टिव किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केड्यूल ट्रिगर जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ है अभी हर दिन में एक बार रन होगा, जो कि बहुत ही सही नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्या करना है, हमने लेट से अगर हर 1 घंटे बाद ट्रिगर कर लें, सही है, हर 1 घंटे बाद ट्रिगर कर लेते हैं। तो आपने जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने सेट करनी है और इसके बाद आपने बैक टू कैनवस आके यहाँ पे ये जो इनएक्टिव लिखा हुआ है ना आपने इसे एक्टिव कर देना है। तो हमारी अब बेसिकली बैकग्राउंड में हमारी जो है वर्क फ्लो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, होती रहेगी साथ साथ। तो हम इसे अब एग्जीक्यूट करते हैं और आपको सारी मैं वर्क फ्लो एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह काम कर रही है। प्रॉम्प्ट हमारा बन जाएगा और ये बेसिकली किसके लिए चलेगा, ये हमारी अगली जो होगी ना, अगला जो आइडिया होगा हमारा मंकी वॉकिंग थ्रू सिटी इन अ सूट, उस वाली आइडिया के लिए बेसिकली काम करेगा ये। सही, अभी वेट कर रहा है और जैसे ये वीडियो जनरेट होती है तो मैं आपको फिर मिलता हूँ ताकि मैं आपको आगे वाले स्टेप्स भी दिखा पाऊँ। तो हमारी वर्क फ्लो जो अभी भी सारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसने 3 मिनट वेट किया, वीडियो जनरेट की, ठीक है, वीडियो उठाई बेसिकली यहाँ से डाउनलोड की, अपलोड की और फिर अपडेट कर दिया। तो हम चेक करते हैं कि चीज़ें सारी सही काम की हैं कि नहीं। सबसे पहले AI वीडियो आइडियाज़ वाला जो हमारी गूगल शीट्स है यहाँ पे अपडेट हो चुका है, परफेक्ट। अब अगर हम यूट्यूब पे जाएँ वापस, तो ज़रा यूट्यूब पे जाके मैनेज वीडियोज़, और यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है। इसको अगर हम प्ले करें तो आप देख सकते हैं ये मंकी जो है बेसिकली सूट पहन के जा रहा है रोड के बीच में। तो परफेक्ट, सही है। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियो हमारी बन गई है और ये था हमारा AI एजेंट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो और आई होप आप लोग भी अपनी वर्क फ्लोज जो है वो बनाएं। अगर आप बनाते हैं तो बी श्योर टू लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम मेरा है Nafay3D NAFAY 3D। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा एजेंट बनाया, कौन सी वर्क फ्लो बनाई और क्या क्या आप कर रहे हैं उसके साथ। तो मुझे सुन के बहुत खुशी होगी। तो या दैट्स इट फॉर दिस वन। हम चलते हैं अपनी अगली वर्कफ्लो की तरफ। अच्छा, हमारा जो अगला एजेंट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। उसमें ये होगा बेसिकली कि आप इस एजेंट को कोई भी चीज़ बोलेंगे सर्च करने के लिए और ये एक्चुअल ब्राउज़र में जाके एक्चुअल सर्च करेगा, ठीक है, और आपको रिजल्ट्स ला के देगा। मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एजेंट है बहुत ही पावरफुल है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट में लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड मी बेस्ट लैपटॉप डील्स, सही है, ऑन bestbuy.com। bestbuy.com एक वेबसाइट है, आप अमेज़ॉन भी लिख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप लिख सकते हैं। अगर ये मैं ऐसे मैसेज देता हूँ तो बेसिकली होगा क्या, ये एजेंट जो है काम करेगा। और अब मैं आपको अगर एक्चुअल लिंक खोल के दिखाऊं कि कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है और क्या कर रहा है सर्च, मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ। 1 सेकंड मुझे दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्राउज़र है ये इस पर एक्चुअल AI जो है वो काम कर रहा है। और ये bestbuy.com की इसने वेबसाइट खोली हुई है। अब देखेंगे कि ये खुद ही से माउस मूव करेगा और खुद ही से जो है
क्या कहते हैं सर्च वगैरह करेगा और सारा कुछ करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली लैपटॉप डील्स के बारे में सर्च भी कर रहा है, खुद ही से इसने अपना माउस मूव किया। और ये ऊपर से जो माउस है ये मेरा माउस है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा है इस वेबसाइट पे, सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली एआई कर रहा है। इसने खुद ही लैपटॉप सर्च किया और बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन जो है उनको पढ़ेगा खुद ही से, खुद ही इनकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, स्पेक्स वगैरह सब कुछ निकालेगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे आके यहाँ पे एजेंट ये बता देगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ये चीज़ों पे क्लिक कर सकता है, डिफरेंट पेजेस को पढ़ सकता है, सर्च कर सकता है चीज़ों को। और आप देख सकते हैं अब इसका जो ब्राउज़र है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि इसने सर्च कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अभी ये बंद कर रहा है सेशन को और अभी हमें यहाँ पे आंसर जो है वो देगा सही तरीके से। सो लेट्स सी कैसा हमें आंसर देते हैं। ये मैंने पहले जो किया था एक टेस्ट करने के लिए उसका आंसर है, लेकिन अभी देखते हैं हमें क्या किस तरह के आंसर्स दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है वो निकाल के दिए हैं। सही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस प्रो है, इसके सारे स्पेक्स वगैरह लिखे हैं इसने, प्राइस लिखी है सही तरीके से सर्च करके प्रॉपर। और उसने हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है वो निकाल के दिए हैं। तो इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लिटरली इससे बोल सकते हैं कि आप ट्विटर पे जाके जो एक्स पे जाके आप कोई चीज़ सर्च करो कि लेट्स से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। आप लेट्स से अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सर्चेस करवा सकते हो कि यार फलाना प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्राइस रेंज है उसकी, या फिर लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप चीज़ें करवा सकते हो। किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करवा सकते हो इस पर बेसिकली। और मज़े की बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये है वो ये है कि ये बेसिकली एज द बॉट डिटेक्ट भी नहीं होगा। जिस तरह से कैप्चर्स वगैरह होते हैं वेबसाइट पे जो रोबोट्स को डिटेक्ट करते हैं, ये वो भी उसके थ्रू भी पास कर देगा। इसमें सिंपली एक ऑप्शन है, का नाम है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑटो सॉल्व कैप्चर्स। तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैप्चर्स वगैरह भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप प्रीटी मच कोई भी वेबसाइट जो है आप इससे विजिट करवा सकते हैं। ठीक है। इसका आई थिंक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये काम किस तरह कर रहा है और जो सारे नोड्स हैं इनका मतलब क्या है, और उसके बाद जो है हम इसको एक्चुअल में बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक एआई एजेंट है। सही है। और ये चल रहा है, इसका ट्रिगर जो है ऑन चैट मैसेज रिसीव्ड है। ठीक है। ऑन चैट जब भी हम मैसेज करेंगे चैट में तो ये काम करेगा। इसका चैट मॉडल जो है हम GPT 4.1 मिनी यूज़ कर रहे हैं। ये मिनी में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सस्ता मॉडल है। अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो ठीक है आप 4O यूज़ कर सकते हैं, और नए जो मॉडल्स हैं आपके पास 4 टर्बो वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी हम सिंपल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं इसमें, और ये सारे टूल्स जो हैं हमारे, एक चीज़ है एयरटॉप के नाम से, एक बेसिकली सर्विस है, API सर्विस है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं और उसके थ्रू हम ब्राउज़र्स क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टूल हमारा अगर यहाँ पे हम आए तो ये हमारा है स्टार्ट ब्राउज़र। थिंक वाला टूल जो है इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट ब्राउज़र पे चलते हैं पहले। तो इसको अगर मैं खोलूँ तो आपको पता लगेगा बेसिकली ये एक और वर्क फ्लो को ट्रिगर करने वाला नोट है। तो दूसरी वर्क फ्लो जो है वो यहाँ पे है, एक हमने नई वर्क फ्लो बनाई हुई है। ठीक है। क्रिएट ब्राउज़र वर्क फ्लो के नाम से, और ये हमारा एयरटॉप का एक नया ब्राउज़र खोल रहा है बेसिकली। सो होगा एसेंशली ये कि एक नया सेशन बनाएगा पहले, उसके बाद नई विंडो बनाएगा, ब्राउज़र विंडो, और फिर आपका समझो ब्राउज़र खुल जाएगा, और कौन सी लिंक पे खुलेगा, कौन से URL पे खुलेगा वो हम इसे पास करेंगे। तो वो मैं आपको सारा समझाऊंगा जब इसे बनाएंगे हम, और काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो जो आपका ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कहीं पे, या तो आप ये पढ़ सकते हैं कि पेज पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है। क्वेरी पेज इन एयरटॉप है कि मतलब बेसिकली पेज पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो ये एजेंट समझेगा इस टूल के थ्रू। या फिर आप एक नया पेज लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और एक नया पेज आपको खोलना पड़ता है, लेट्स से जब आपने सर्च की थी और सर्च का बटन दबाया था तो एक नया एसेंशली पेज खुलाएगा, राइट। तो ये टूल वो नया पेज खोलेगा, और जब सारी सर्च वगैरह हो जाएगी तो वो सारा आपका सेशन जो है वो टर्मिनेट भी कर देगा ये टूल। और ये जो टूल है इसमें बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी बटन पे, किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सारे टूल जो है ना हमने इस एजेंट को दिए हुए हैं, और ये एजेंट स्मार्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट एजेंट है। तो इसे पता लग जाता है कि यार ठीक है किस वक्त मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है। जब वेबसाइट पे जाएगा सबसे पहले वेबसाइट पढ़ेगा, सर्च बॉक्स ढूंढेगा, वहाँ पे सर्च करेगा, उसको क्लिक एन एलिमेंट को यूज़ करते हुए आपका जो है सर्च बटन दबाएगा, फिर दोबारा से क्वेरी करेगा, और इस तरह से ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है वो करता जाएगा। और ये बहुत ही स्मार्ट एजेंट होने वाला है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो थिंक वाला टूल है ये बेसिकली हमने ऐड किया हुआ है ताकि ये जो एजेंट है ना बेसिकली कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले एक बार सोच ले। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ये टूल ऐड करना है, हमने इसमें इवन प्रॉम्प्ट भी चेंज नहीं करना होगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टूल है, लेकिन इससे क्या होगा हमारा एजेंट थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे एजेंट का, और आई थिंक अब हम चलते हैं इसको शुरू करते हैं बनाना। सही है। तो हम सबसे पहले प्लस को दबाएंगे यहाँ पे, वर्क फ्लो और क्रिएट एन पर्सनल, इसको सेव कर लें, और हमारे पास नई एक वर्कफ्लो बन चुकी है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे आके ऑन चैट मैसेज, बिकॉज जब चैट पे मैसेज आएगा तभी हमारे एजेंट जो है वो ट्रिगर होगा। यहाँ पे आगे हम एक ऐड कर देते हैं AI एजेंट। सही है। यह एजेंट ऐड कर दिया। फिलहाल हम इसमें प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं डालने वाले, पहले हम चार्ट मॉडल वगैरह कनेक्ट कर लें। चार्ट मॉडल सिंपली मैं कनेक्ट करने वाला हूँ OpenAI का, और इस बार लेट्स से मैं करता हूँ आई थिंक 4O कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा मॉडल आ जाए हमारे पास।
और रिजल्ट्स वगैरह हमारे जो हों वो थोड़े एक्यूरेट हों। मेमोरी में हम सिंपल मेमोरी ऐड कर देंगे इस तरह से, परफेक्ट। और अब टूल्स में काफ़ी हम चीज़ें ऑब्वियसली ऐड करेंगे, तो पहले हम ज़रा इन दोनों चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा तंग ना करें यहाँ पे, बिकॉज़ ये तो इतनी ज़्यादा फ़िलहाल हमारे लिए लाइक हमने कुछ चेंज वेंज नहीं करना है इसमें। और टूल्स में हम सबसे पहले जाते हैं और एक टूल ऐड करते हैं कॉल N8N वर्कफ्लो टूल। ये टूल कौन सा होगा? बेसिकली वो जो हमने क्रिएट ब्राउज़र वाला जो नोट था ना, टूल था, ये वो वाला होगा। तो हमने इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और वर्कफ्लो क्रिएट करनी पड़ेगी, सही है, जहाँ पे हम जिस तरह यहाँ पे हुआ हुआ है कि हम जहाँ पे ब्राउज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम ज़रा यहाँ पे जाके प्लस को दबाते हैं दोबारा से, वर्कफ्लो और पर्सनल। तो हम एक सेकेंड इसको जाके और राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लेते हैं इसे, सही है। और ये हमारे पास एक नई वर्कफ्लो आ चुकी है। तो हम यहाँ पे पहले ऐड फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो हमारा जो ट्रिगर होगा इस वर्कफ्लो का वो होगा बेसिकली व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब ये वाली वर्कफ्लो इस टूल को कॉल करेगी ना, तब ये वाली वर्कफ्लो खुद ही ट्रिगर हो जाएगी उससे, ठीक है। और इसको कनेक्ट किस तरह करना है मैं आपको समझाने वाला हूँ 2 मिनट में, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 फील्ड्स ऐड करेंगे। फील्ड्स क्या होंगी? बेसिकली वो चीज़ें होंगी जो ये टूल बेसिकली इनपुट करेगा इस टूल में अंदर। मतलब ये टूल क्या इन्फॉर्मेशन देगा जब इसे कॉल करेगा, तो उसके साथ साथ क्या उसे इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है थोड़ी बहुत, जिस तरह किसी फंक्शन में हम कोई पैरामीटर पास करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं बेसिकली, तो ये उसी तरह होगा। अगर आपको समझ नहीं आया वो जो मैंने अभी बोला तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो फिर आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें बेसिकली करने वाले हैं पास। एक होगा यूआरएल कौन सा यूआरएल होगा? जिस वेबसाइट पे हमने विजिट करना है उसका यूआरएल होगा। और एक और चीज़ होगी प्रोफाइल नेम। अब प्रोफाइल नेम आपको चाहिए होता है प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही आपने टाइप करना है। प्रोफाइल नेम क्या है? बेसिकली ये एयरटॉप की चीज़ है कि एयरटॉप में प्रोफाइल नेम्स होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, एक्सप्लेन करूँगा किस तरह सेटअप वगैरह करना है, लेकिन अभी के लिए आप इसे प्रोफाइल नेम यहाँ पे लिखते हैं। और अब हम बैक टू कैनवस जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे प्लस दबा के ना हम एयरटॉप सर्च करेंगे और एयरटॉप में जाके हम सबसे नीचे जाएंगे क्रिएट अ सेशन में। ये हमने ऐड कर दिया और हमने अब अपना एयरटॉप का अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है एयरटॉप पे, एयरटॉप सर्च करना है आपने, और airtop.ai के नाम से ये वेबसाइट है जिस पे आपने आना है। आपने साइन अप वगैरह कर लेना है और मैंने अकाउंट जो है पहले से बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा इसे। अब ये टूल जो है ना वो फ्री है, लेकिन इसमें आप सिर्फ एक ही वर्कफ्लो या एक ही ब्राउज़र विंडो आप खोल सकते हो एट अ टाइम। अगर आपको एक वक्त पे ज़्यादा वर्कफ्लोज खोलनी है, एक वक्त पे ज़्यादा ब्राउज़र्स खोलने हैं, फिर आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे केस में हमें एक से ज़्यादा ब्राउज़र की एक वक्त पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपका अकाउंट ये बन जाएगा एयरटॉप का, आपने यहाँ पे API कीज़ में आना है। और यहाँ पे मेरी तो एक API की बनी हुई है, लेकिन आपकी नहीं बनी हुई होगी तो आपने सिंपली क्रिएट न्यू API की को दबा देना है। और आपकी जो API की आएगी वो आपने वापस N8N में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है और यहाँ पे आपने अपनी API जो है की लगा देनी है इसमें। तो इसे आप लगा के सेव कर देंगे। मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है अपनी API की और मेरा क्रेडेंशियल ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है, तो मैं इसको बंद कर दूँगा। परफेक्ट। तो जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, आपने सिंपली रिसोर्स में सेशन ही रहने देना है, इसे ऑपरेशन को क्रिएट सेशन रहने देना है और प्रोफाइल नेम यहाँ पे हम अपना डालेंगे। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए आपने वापस एयरटॉप पे आना है और आपने यहाँ पे जाके प्रोफाइल्स में जाना है। और यहाँ पे मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है अब्दुल नाफे के नाम से। आपका ऑब्वियसली प्रोफाइल नहीं बना हुआ होगा, तो आपने क्रिएट न्यू प्रोफाइल को दबाना है और कोई भी नाम लिख के आपने क्रिएट दबा देना है इसे, सही है। तो जो नाम अपने प्रोफाइल का रखेंगे वही यहाँ पे आप लिखेंगे, सही है, एग्जैक्ट सेम वैसे ही। केस सेंसिटिव भी होना चाहिए और स्पेसेस नहीं होने चाहिए इसमें। और इसको सेव भी कर लें बेशक। और यहाँ पे हमने और कुछ नहीं करना, इसको वापस आएँ। और अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हमने एक सेशन बना लिया, ठीक है, ये समझे हमने एक कंप्यूटर बना लिया। उसके बाद हम एक ब्राउज़र विंडो खोलेंगे, तो उसके लिए दोबारा हमें एयरटॉप लिखना पड़ेगा और इस बार हम क्या करेंगे, क्रिएट अ विंडो के नाम से, सही है। क्रिएट विंडो हो गई हमारी। सेशन आईडी वगैरह हम फिलहाल नहीं देने वाले, इसे यूआरएल भी फिलहाल नहीं देने वाले। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे गूगल ही रहने देते हैं, ये हम बाद में आके यूआरएल वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपने गेट लाइव व्यू को ऑन कर देना है ताकि आप देख भी पाएँ कि ब्राउज़र जो है एक्चुअल में देख कैसा रहा है और AI जो है वो ब्राउज़र पर कर क्या रहा है, ठीक है, ताकि हम लाइव देख पाएँ इसे। तो ये वाली जो वर्कफ्लो इसमें हमने फ़िलहाल यही काम करना था। अब इसका हम नाम रख देंगे क्रिएट ब्राउज़र। अब मैं इसका ब्रैकेट में कोर्स लिख दूंगा बिकॉज मैंने एक और क्रिएट ब्राउज़र वर्कफ्लो की बनाई हुई थी पहले, तो ज़्यादा मिक्स ना हो जाए तभी मैं इसके आगे कोर्स लिख दूंगा। लेकिन अब हम वापस जाएंगे अपनी मेन वर्कफ्लो में और यहाँ पे आके जो कॉल N8N वर्कफ्लो का टूल था, इसमें हमने वर्कफ्लो में फ्रॉम लिस्ट हमने सेलेक्ट करनी है अभी जो हमने वर्कफ्लो बनाई। तो अभी आई थिंक कहाँ गई ये क्रिएट ब्राउज़र कोर्स।
इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमसे 2 इनपुट्स मांग रहे हैं बेसिकली, जो कि हमने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे हमने जो 2 चीज़ें लिखी थी ना, URL और प्रोफाइल नेम, यहाँ पे हमसे वो मांग रहे हैं, ठीक है, कि क्या इनपुट हम इसे देंगे हम। सही है। फ़िलहाल हम सिर्फ प्रोफाइल में अब्दुल नाफिल लिख देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोफाइल नेम तो हमें पता है, लेकिन URL हमें अभी नहीं पता। URL किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बेसिकली डिपेंड करता है यूज़र चैट पे, कि जो चैट में बंदा बोलेगा, फॉर एग्जांपल अगर बेस्ट बाय बोले बंदा कि बेस्ट बाय पे मुझे सर्च करके दो, तो फिर URL जो होगा वो ऑब्वियसली बेस्ट बाय होगा। अगर बंदा बोले अमेज़ॉन पे मुझे सर्च करके दो, तो फिर URL अमेज़ॉन का होगा। तो ये एक वेरिएबल है, एक फ़िक्स चीज़ नहीं होगी, चेंज हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला जो बटन है ना, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, इसको ऑन कर देंगे। इसमें क्या होगा कि बेसिकली AI डिसाइड करेगा कि किस URL पे जाना होगा। तो लेट्स से हम AI से ये पूछते हैं कि यार ये जो यूज़र क्वेरी है जिसमें बोल रहा है कि फाइंड मी द बेस्ट लैपटॉप डील्स ऑन बेस्ट बाय, इसका URL क्या होना चाहिए? तो AI आपको खुद ही बता देगा इसका URL bestbuy.com होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यूज़र बेस्ट बाय की बात कर रहा है तो हम बेस्ट बाय भी सर्च करेंगे। तो हम इसे दबाएंगे और ऐड अ डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिख देंगे URL ऑफ द वेबसाइट दैट वी आर विजिटिंग। तो एसेंशली हम AI को बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो उस वेबसाइट का URL लिखना है जिस पे हम जाना चाह रहे हैं, एसेंशली जो हम विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे URL ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब हम बैक टू कैनवस जाते हैं। एक हमारा टूल जो है क्रिएट ब्राउज़र का, वो अभी तक रेडी हो चुका है। इसका नाम रखते हैं क्रिएट ब्राउज़र। सही हो गया। अब हम अपने बाकी वाले टूल्स पे चलते हैं। अच्छा, जो हम अगला टूल ऐड करने वाले हैं वो होगा टाइपिंग टूल। सही है। और हमें कुछ भी इसमें बताना नहीं होगा उसे कि क्या लिखना है या किस तरह लिखना है, क्या करना है। हमने सिर्फ, आप इसको इस तरह सोच सकते हैं कि हमने सिर्फ AI एजेंट को याद दिलाना है या उसे बताना है कि यार तुम लिखो, ठीक है, तुम्हें लिखना भी आता है, हमने इसे याद कराना है बेसिकली। और अगर आपको मेरी बात अजीब लग रही है तो आप 2 मिनट में जब देखेंगे तरीका तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे मेरे साथ। तो हम टूल ऐड करते हैं एक, और टूल अगेन एयरटॉप का होगा, एयरटॉप। और यहाँ पे हमने बेसिकली रिसोर्स जो होगा वो होगा इंटरैक्शन, कि हम वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। हम जो करना चाह रहे हैं, हम अभी टाइप करना चाह रहे हैं, क्लिक का भी हम ऐड करेंगे इसके बाद। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि हमने उसको सेशन ID देनी होगी, विंडो ID देनी होगी, और उसके बाद टेक्स्ट जो होगा यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली लेट द मॉडल डिफाइन करेंगे। मतलब टेक्स्ट खुद ही से लिखा जाएगा बेसिकली। हमने सिर्फ ऐसे बताना है कि किस वाले सेशन में जाके, किस वाली विंडो में जाके आपने लिखना है। तो हमें क्या करेंगे, हम ये दोनों भी मॉडल से डिफाइन करवाएंगे, लेकिन इसको हम डिस्क्रिप्शन देंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन में से क्या देंगे कि सेशन ID जो होगी, द सेशन ID रिटर्न बाय द स्टार्ट ब्राउज़र टूल। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो स्टार्ट ब्राउज़र वाला टूल है ये सबसे पहले हमेशा ट्रिगर होगा। सही है। इसके बाद जब आप टाइप करने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे, तो सेशन ID जो मांगेगा ना, हम यहाँ पे बोलेंगे जो सेशन ID वो वाली जो स्टार्ट ब्राउज़र वाले टूल ने हमें वापस दी थी। सही है। बिकॉज ये जो टूल होगा ये ब्राउज़र क्रिएट करेगा, और उसके बाद जो है हमें उस ब्राउज़र की सेशन ID और विंडो ID जो है वो हमें वापस AI एजेंट को देगा। तो एग्जैक्टली हमने करना है। उसके बाद विंडो ID में भी हम यही डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि द विंडो ID रिटर्न बाय द स्टार्ट ब्राउज़र टूल। तो ये हमने दोनों से चीज़ें बता दी। उसके बाद टेक्स्ट खुद ही से डिसाइड करेगा कि क्या क्या करना है, और हमने बस ये टर्न ऑन करना है, प्रेस एंटर की, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर की दबाएगा तभी वो सर्च होगा। सही है। और ये हमसे पूछ रहा है कि यार सर्च बॉक्स जो होगा या कोई भी चीज़ जहाँ पे हमने टाइप करना होगा वो दिखेगी कैसी। तो वो भी हम इसे नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि AI जो है वो खुद ही से डिसाइड करे। हम इसे थोड़ी हेल्प करने के लिए साथ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हम बोलते हैं कि यार सर्च बार्स आर यूजुअली कंटेन अ प्लेस होल्डर दैट सेज सर्च। ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यार इस तरह का सर्च बार होगा, लेकिन मोस्टली आपने खुद ही डिसाइड करना है। हम ये बेसिकली AI एजेंट को बोल रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि हमने कुछ भी इसे बताया नहीं कि आपने टाइप क्या करना है, क्या सर्च करना है, किस तरह की चीज़ करनी है। हमने इसे बस बोला कि यार आपने सर्च करना है, क्या सर्च करना है वो आप खुद ही देख लो। सही है। हमने एसेंशली AI एजेंट को ये बोल दिया। तो दैट्स प्रीटी मच इट। हमने वापस कैनवस पे आते हैं, और ये हमारा, इसका अगर नाम हम सही से रख दें, टाइपिंग टूल। सही से लिखना भी नहीं आ रहा मुझे। तो हमने टाइपिंग टूल जो है वो ऐड कर दिया। अगला टूल जो हमारा होगा वो होगा क्लिकिंग टूल। सही है। तो हम ज़रा दोबारा से एयरटॉप सर्च करते हैं, और इस बार जो रिसोर्स होगा दोबारा इस हमारा होगा इंटरैक्शन, और इस बार हम क्लिक एंड एलिमेंट पे रहने देंगे इसे। और ये दोनों चीज़ें अगेन मॉडल से डिफाइन होंगी। यहाँ पे सेशन ID वही वाली होगी जो स्टार्ट ब्राउज़र देगा हमें, और यहाँ पे भी विंडो ID रिटर्न बाय स्टार्ट ब्राउज़र। और एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मतलब किस तरह की चीज़ में हमने क्लिक करना है, ये भी अगेन AI खुद ही से डिसाइड करेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन द क्वेरी चीज़ डिफरेंट हो सकती है, तो हम इसे कुछ बताने नहीं वाले। तो यार दैट्स प्रीटी मच इट। हम वापस जाते हैं। इनफैक्ट इसको नाम हम सही से लिखते हैं,
क्लिकिंग टूल, वापस कैनवस में जाते हैं। 2 टूल्स हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। कोई मसले की बात नहीं है, कोई ज़रा सी भी होने सी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगला जो हमारा टूल होगा वो होगा क्वेरी पेज का। क्वेरी पेज से बेसिकली क्या होगा कि वो पढ़ेगा पेज पे लिखा क्या हुआ है। और ऑल्सो ये सब कुछ ऑर्डर में नहीं होगा, बाय द वे। ये सारे टूल्स हमें से एक्सेस देंगे। कौन सा टूल कब यूज़ करना है, किस सीक्वेंस में यूज़ करना है, वो खुद ही से एआई जो है वो खुद ही से डिसाइड करेगा। हमने उसे कुछ सीक्वेंस नहीं बताना टूल का, क्योंकि सीक्वेंस बताना होता फिर एआई एजेंट किस काम का होता है, तो ये सीन है। तो हम इसे ओपन करते हैं। इसे हम नाम रखते हैं इसका, इनफैक्ट हम पहले रिसोर्स पे जाते हैं। इसका हम रिसोर्स रखेंगे एक्सट्रैक्शन, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्वेरी करेंगे पेज को और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, ठीक है। तो इसका नाम हम रखते हैं क्वेरी टूल। और अगेन सेशन आईडी और क्लाइंट जो विंडो आईडी है वो दोबारा से हम वो एग्जैक्ट चीज़ करेंगे, विंडो आईडी, सही है। और प्रॉम्प्ट जो होगा, प्रॉम्प्ट भी अगेन हम लेट द मॉडल डिफाइन करेंगे इसे। अब इसके बाद अगला जो टूल होगा वो हमारा होगा लोड अ पेज, बिकॉज लोड अ पेज में क्या होगा कि अगर लेट से हम किसी नई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं उस वेबसाइट में, तो नई जो वेबसाइट होगी वो हमें लोड करनी होगी, राइट। तो वो लोड करेंगे हम अभी। सो एयरटॉप में जाते हैं दोबारा से। रिसोर्स होगा इस पर होगा हमारा विंडो, बिकॉज हम एक नई विंडो बना रहे हैं, एक नया एक नई सॉर्ट ऑफ लिंक खोल रहे हैं, राइट। तो इस बार हमने क्या करना होगा, लोड यूआरएल के नाम से ये चीज़ होगी। तो अगेन ये दोनों चीज़ें दोबारा सेम ही होंगी, इन दोनों को सेम करते हैं इस तरह से, विंडो आईडी। और हमने कौन सा यूआरएल खोलना है ये भी अगेन एआई खुद ही डिसाइड करेगा, हम लोग इसे नहीं बताने वाले, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम वापस जाते हैं दोबारा से अपने एजेंट में, इसका भी नाम रख दें लोड यूआरएल टूल, और ये भी हमारा तैयार हो गया। अब फाइनली आई थिंक हमें एक टर्मिनेट ब्राउज़र विंडो का भी टूल ऐड करना चाहिए, जो बेसिकली तब काम करेगा जब हमारी सारी जो सर्चिंग वगैरह है हमारी हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो एजेंट है वो इसको ब्राउज़र को बंद कर देगा बेसिकली। तो सेशन में ही जाते हैं और हम करते हैं टर्मिनेट सेशन, ठीक है। सेशन आईडी जो होगी इसमें सिर्फ वही मांगेगा, और अगेन हम वही से दे देंगे, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बाय द मॉडल, और सेशन आईडी रिटर्न बाय स्टार्ट ब्राउज़र टूल। तो ये हमारा टर्मिनेट टूल सही हो गया। हम इसको बैक टू कैनवस जाते हैं और यहाँ पे इसको भी रख देते हैं। अब बेसिकली इस सारे एजेंट को ना, हमारे एजेंट मोस्टली तैयार हो चुका है। सारे एजेंट को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें बेसिकली एक थिंक टूल ऐड कर सकते हैं। थिंक टूल क्या होगा, अगर मैं टूल में जाऊँ, टूल प्लस यहाँ पे, और मैं सिंपली सर्च करूँगा थिंक, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये अगर मैं ऐड करूँगा तो इसमें सिर्फ एजेंट को एक बार रिमाइंड कराएगा कि ठीक है, ये जो तुम एक्शन करने वाले हो ना, इससे पहले एक बार सोच लो कि सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा हमारा एजेंट इससे। तो हमने कुछ करना नहीं है, सिंपली हमने ऐड करना है और बस हमने यहाँ पे से रख देना है, बस दैट्स इट। हमने कुछ और नहीं करना, लिटरली हमने सिर्फ यही करना था। सही है। तो हमारे आई थिंक मोस्टली जो है टूल्स वगैरह तकरीबन इनफैक्ट सारे हमारे टूल्स तैयार हो चुके हैं और हमारा एजेंट काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी डीबगिंग वगैरह करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल में कुछ मसले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी के लिए स्किप की थी, जो हम बाद में करेंगे। वो फिक्स करने के लिए हमें इसे रन करना पहले ज़रूरी है। तो हम ज़रा इसको रिफ़्रेश करते हैं सेशन को, और हम यहाँ पर जाके से बोलते हैं लेट्स से फाइंड मी द बेस्ट लैपटॉप डील्स ऑन बेस्ट बाय, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहला मसला इसमें आ गया है, वो ये है कि ओपन एआई का चैट मॉडल जो है फॉर सम रीज़न वो नहीं चल रहा। ओके 4.0 लेटेस्ट नहीं चल रहा फॉर सम रीज़न, तो हम ज़रा इसे 4.1 कर देते हैं, ठीक है। मॉडल ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब ये मैसेज कॉपी करके हम दोबारा भेजते हैं इसे, और थोड़ी बहुत डीबगिंग आपको यूजुअली करनी पड़ती है एजेंट्स के साथ। और अच्छा ठीक है, तो ये ब्राउज़र क्रिएट कर रहा है, और हम क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे ताकि यहाँ पे हमें ब्राउज़र का जो लिंक है, जो लाइव व्यू का लिंक है, वो हमें मिल जाए ताकि हम देख पाएँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं लाइव व्यू यूआरएल जो इसने हमें दिया है, ये हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे, कॉपी करेंगे और गो टू दैट लिंक। और आप देख सकते हैं एक मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि इसमें ऑल्दो हमने तो इसे बोला था कि यार आप बेस्ट बाय पे जाके डील्स वगैरह ढूंढो, लेकिन ये तो google.com पे चला गया, विच इज़ नॉट समथिंग वी वांट, राइट। सो हम वापस जाते हैं उस वाले एआई वर्कफ्लो में, उस वाले n8n वर्कफ्लो में जहाँ पे हमने सेशन और ब्राउज़र क्रिएट किया था। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने यूआरएल इसे नहीं दिया था। यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट google.com पे होता है, तो हमें इसे यहाँ पे यूआरएल का एक वेरिएबल देना है जो कि वही यूआरएल होगा जो यूज़र चाहता है कि हम विज़िट करें। तो हमने करना इसके लिए ये होगा कि हमें ये रन करना पड़ेगा ये नोड, लेकिन उसके लिए पहले हमें
जो अभी हमने यहाँ पे जो ब्राउज़र शुरू कर दिया था उसको हमने पहले बंद करना होगा। तो हम जाएंगे वापस एयरटॉप में, और एयरटॉप में जाके अगर हम ब्राउज़र सेशंस में जाएं तो आप देख सकते हैं एक ब्राउज़र सेशन जो है वो चल रहा है हमारा। तो बिकॉज़ हम फ्री टियर पे हैं तो हम एक वक्त पे सिर्फ एक ही ब्राउज़र सेशन चला सकते हैं। तो इसे हम पहले टर्मिनेट करेंगे। यस, टर्मिनेट। अब मेरे ख्याल है तकरीबन 10-15 सेकंड लेगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे और इसको हम क्रिएट अ विंडो वाले को ना हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले प्रीवियस नोड्स एग्जीक्यूट होंगे और होगा क्या कि हमें यहाँ पे एक यूआरएल का आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं खोलूँ यूआरएल के नाम का हमें एक वेरिएबल दे रहा है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे। इससे होगा ये कि जो यूआरएल हमें ये वाला एजेंट भेजेगा ना, वही यूआरएल हम खोलेंगे, हम google.com नहीं खोलेंगे। तो आई थिंक अब जो है हमारा एजेंट मोस्टली सही काम करना चाहिए। तो इससे पहले सेव कर लें, सेव करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से एक बार भेजेंगे। तो अब देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। लेट्स सी। पहले हम इनफैक्ट हमने ब्राउज़र तो बंद किया ही नहीं, जो हमें अभी दोबारा से एक ब्राउज़र चला दिया। तो इसको पहले टर्मिनेट करें। ये थोड़ा सा मसला है कि आप अगर फ्री टियर पे हैं तो आप एक वक्त पे सिर्फ एक ही ब्राउज़र चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई $30-40 हैं तो आप दे दें। मल्टीपल ब्राउज़र चलाने ईजी सीन है, लेकिन आई थिंक अब करते हैं दोबारा से, तो आई थिंक अब चलना चाहिए। तो ठीक है, हमारा ब्राउज़र क्रिएट हो रहा है और जैसे ही ब्राउज़र क्रिएट होता है तो मैं इसका लिंक कॉपी करके खोल लूँगा ताकि हम भी देखें कि एआई कर क्या रहा है साथ साथ। इसकी आउटपुट में होना चाहिए। ठीक है, लिंक आ गया हमारे पास और इस लिंक को हम कॉपी करते हैं। अच्छा, एक मसला आ गया थोड़ा सा, लेकिन हम देखते हैं उससे पहले यहाँ पे जाके ना हम देखते हैं कि वेबसाइट इसने सही खोली है कि नहीं खोली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट सही खोली है इसने। अच्छा, हमने एक बहुत ही मेजर चीज़ जो है वो मिस कर दी। हमने एजेंट को, एआई एजेंट को एक सिस्टम मैसेज नहीं दिया। सही है, तो सिस्टम मैसेज हम जाके ऐड करते हैं और सिस्टम मैसेज में बेसिकली हम इसे बताएंगे कि आपने इन टूल्स को यूज़ किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे ज़रा पेस्ट करूँगा अपने सिस्टम मैसेज और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह का आपने इसे सिस्टम मैसेज देना है। सो बेसिकली ये हमने इसे बता रहे हैं कि यू आर स्मार्ट एडवांस्ड वेब एजेंट कनेक्टेड टू टूल्स दैट लेट यू कंट्रोल रिमोट वेब ब्राउज़र वगैरह वगैरह। और इसने सारे टूल्स का एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कैसे आपने ब्राउज़र स्टार्ट करना है, कैसे आपने यूआरएल लोड करना है, कैसे आपने क्वेरी करनी है, क्लिक वगैरह कैसे करना है, टाइप कैसे करना है, और सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसको कॉपी करके आपको सारा एक ही नोटपैड की ब्राउज़र में, नोटपैड की विंडो में आपको दिखा दूँ ताकि आप कॉपी कर सकें इसे। सही है, और इसको आप ChatGPT में डाल दें और उसे बोलें कि आप जो है मुझे ये लिख के दे दो ताकि आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकें। लेकिन अगर आप खुद से ये प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं, ये सिस्टम मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सिस्टम मैसेज है ये परफेक्टली काम करेगा इसके लिए। तो जब हमने ये ऐड कर दिया तो आई थिंक अब अगर हम इसे वही वाला मैसेज देंगे तो दिस टाइम इट शुड वर्क। लेट्स सी, मैसेज दिया हमने और पहले ब्राउज़र क्रिएट करेगा और जैसे हमें लिंक आएगा तो हम उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट इसने विज़िट की है और क्या सीन हुआ है। तो ये लिंक आ गया हमारे पास और हम इसको कॉपी करके लगाते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं बेस्ट बाय की वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या सर्च करता है। और आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली वेबसाइट बंद कर दी और इसने कुछ सर्च नहीं किया। उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है उसी पे इसे अच्छी खासी लैपटॉप की डील्स मिल गई, तो बेसिकली इसको सर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इसने हमें अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज जो है वो निकाल के दे दिए। परफेक्ट। अगर जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ना आ रही होती लैपटॉप की डील्स तो फिर ये सर्च करता और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके करता। तो अब आई थिंक हम इसे किसी और वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स से अमेज़ॉन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ज़रा लिखते हैं फाइंड मी बेस्ट लैपटॉप डील्स ऑन, बेस्ट बाय के बजाय हम करेंगे अमेज़ॉन। तो अब देखते हैं क्या हमें बताता है और हमें लिंक कॉपी करके डाल देंगे। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पे आया, इसने लैपटॉप डील सर्च की और आप देख सकते हैं कि ये सर्च कर रहा है विच इज़ परफेक्ट। और आई थिंक इसकी सर्च जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ब्राउज़र डिस्कनेक्ट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे वापस आएँ तो हमें अच्छी अच्छी डील्स ये दिखाएगा। और अमेज़ॉन में आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज पे कुछ नहीं था, कोई लैपटॉप के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से इसने लैपटॉप डील सर्च किया और इसके बाद हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो निकाल के देगा। और आप देख सकते हैं इसने हमें अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकाल के दिए हैं, रेटिंग्स वगैरह भी दिए हैं इसने और सारा कुछ इसने हमें दिया है विच इज़ परफेक्ट। तो या इस तरह से एआई एजेंट काम करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और आई होप आप लोग भी ये एआई एजेंट बनाएं और ऐसे डिफरेंट इसके यूज़ केसेस निकालें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके सर्चेस करें और मेक श्योर करें कि आप ये जो इनफैक्ट अगर यहाँ पे मैं आऊँ सेशन क्रिएट करके
आपने क्या करना है, आपने ऑटो सॉल्व कैप्चास को ऑन कर देना है ताकि आपका ये जो बॉट है एज अ बॉट डिटेक्ट ना हो और ख़ुद ही से ये कैप्चास वगैरह जो है ये सॉल्व कर दे। तो आई होप आप लोग इसके अच्छे अच्छे यूज़ केसेस निकालें, और अगर आप निकालते हैं कोई यूज़ केस और आपकी चीज़ बनाते हैं इससे, इस एजेंट से कुछ बिल्ड करते हैं आप, तो बी श्योर टू लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम्स वगैरह जो है आपके लिए खुले हुए हैं। इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है वो है नाफे3d NAFAY3D, और आप मुझे टेक्स्ट करके बताएं क्या आपने किया, मुझे सुन के बहुत खुशी होगी। विद दैट बीइंग सेड, ये था हमारा एजेंट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। आज की इस वीडियो में हम वॉइस बेस्ड एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वॉइस एजेंट खोला हुआ है, और अगर मैं इसे कॉल करूँ, Hello, I'm your email assistant. How can I help you today? hi, can you send an email to Alex telling him that I'll be late to class tomorrow? Sure thing. I can do that. Just to confirm, you want to send an email to Alex saying you'll be late to class tomorrow? Yes. Okay, I'm sending that email now. और अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई एजेंट ने जो है वो ईमेल भेज दी है ऑटोमेटिकली। सब कुछ इसने किया है, मैंने सिर्फ इसे बोला था और इसने ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस निकाली और उस ईमेल एड्रेस को एक ईमेल भी भेज दी अपनी तरफ से लिख के। तो ये सारा जो है हम N10 के अंदर करने वाले हैं, और 11 लैब्स का हम जो वॉइस मॉडल है वो यूज़ करने वाले हैं। सो यार ट्यूटोरियल काफ़ी ईजी होने वाला है। सो यार बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और सो ये हमारा एआई एजेंट है जो हम बनाने वाले हैं। बहुत ही आप देख सकते हैं सिंपल सा एआई एजेंट है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला। थोड़ा सा ये जो वेब हुक वाला पार्ट है ये नया होने वाला है। अगर आपने मेरे पुराने कोर्सेज देखे हैं जो एआई एजेंट्स की बेसिक्स वाले कोर्सेज थे, अगर आपने नहीं देखे बाय द वे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर्स है मैंने पूरा बनाया था। तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का कोर्स है जिसमें हम पूरी एआई एजेंट्स की बेसिक्स सीखेंगे। अगर आपने ये कोर्स देखा हुआ है तो आपके लिए बाकी सब कुछ बहुत आसान होगा, लेकिन वेब हुक वाला पार्ट जो होगा वो नया होगा। अब वेब हुक बेसिकली कर क्या रहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यार इसमें हम N10 के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे जो कि होगा 11 लैब्स। तो मैं अगर यहाँ पे खोलूँ इसे 11 लैब्स को, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है 11 लैब्स के नाम से। इसको मैं इसी उसमें डाल दूंगा ब्राउज़र में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एआई एजेंट को कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कॉल करूँ Hello? How can I help you today? तो आप देख सकते हैं इनसे बात कर रहा है, और हम इसे जवाब वगैरह भी दे सकते हैं। अभी मैं नहीं करने वाला बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो एक सैम्पल है वो दिखा दिया है। मैं आपको पहले 11 लैब्स का ना अकाउंट बनाना सिखाता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि इसे किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले आप 11labs.io पे जाएंगे। ये वेबसाइट है 11labs.io। इसको अपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है, और आप अकाउंट वगैरह अपना बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया अपना, लेकिन आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल पासवर्ड वगैरह सब आपसे पूछेगा, और फिर आपका यहाँ पे ये आपको इस लेआउट पे ले आएगा वो। ठीक है, अभी 11 लैब्स जो है ना ये हम यूज़ किस लिए करेंगे, हम बेसिकली इससे ना वॉइस को कन्वर्ट कराएंगे टेक्स्ट में, और फिर वो टेक्स्ट हम बेसिकली एआई एजेंट को पास कर देंगे जो कि एक ओपन एआई का मॉडल को यूज़ करते हुए ईमेल हमारी भेजेगा। अब ये गूगल शीट्स, अगर आप यहाँ पे इफ़ यू वंडरिंग कि ये गूगल शीट्स क्या है, बेसिकली इसमें ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है कि अगर लेट से मैं उसे बोलता हूँ कि एलेक्स को ईमेल भेजो तो वो इस ईमेल पे भेजेगा, माइकल को भेजो तो इस ईमेल पे भेजेगा। तो आप बेसिकली देख सकते हैं इस तरह से हम अपनी पूरी एक सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं। अब अगर आप इफ़ यूर वंडरिंग कि मैंने इंग्लिश नाम क्यों लिखे हैं, अंग्रेज़ों के नाम क्यों लिखे हैं, उसकी वजह ये है कि बेसिकली अगर आप इसे देसी नाम देते हैं, पाकिस्तानी नाम देते हैं, इंडियन नाम देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इतना ज़्यादा अच्छा मॉडल परफॉर्म नहीं करता। मैंने नाफे के साथ ट्राई किया था, लेकिन वो बार बार गलत नाम समझ रहा था, नेट समझ रहा था, या डिफरेंट उसके होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो मॉडल्स हैं ऑब्वियसली ज़्यादा इंग्लिश के लिए ओरिएंटेड हैं। इवन दो आप लैंग्वेज में उर्दू या हिंदी लगा सकते हैं। आई थिंक 11 लैब्स में सिर्फ हिंदी अवेलेबल है अभी, लेकिन लैंग्वेज आप इसमें हिंदी लगा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो नाम है ना वो आप इंग्लिश नाम रखें, बिकॉज उससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नई वर्क फ्लो बनाएंगे। वर्क फ्लो में जाके नई वर्क फ्लो बनाते हैं पर्सनल में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा वो अगेन आपको पता है हम क्या करेंगे, वेब हुक यूज़ करेंगे। वेब हुक आपने यहाँ पे कर देना है। अब ये जो वेब हुक है इसको हम यूज़ करेंगे बेसिकली 11 लैब से डेटा हमारे एआई एजेंट की तरफ लाने के लिए। तो इसे सेटअप इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 11 लैब्स में वापस। यहाँ पे आप नीचे आएंगे कॉन्वर्जेशनल एआई में। इसको अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास एक एजेंट्स का ऑप्शन आ रहा है जिससे आप एक एजेंट बना सकते हैं। आपने एजेंट्स में जाना है और आपने यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है इसको आपने दबा देना है। इससे आप बेसिकली एक नया एजेंट जो है वो बना सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा ब्लैंक टेम्पलेट से। ठीक है, हमें ब्लैंक टेम्पलेट से ही स्टार्ट करना है, और इसको हम क्रिएट एजेंट कर देंगे। एक्चुअली नाम भी रखना है इसका। मैं इसका नाम रखूँगा N10 वॉइस ट्यूटोरियल। ठीक हो गया, इसका नाम मैंने रख दिया ये, और मैंने एजेंट को क्रिएट कर दिया। अब ये जो एजेंट है ना आप अगेन टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल एआई एजेंट की तरह बात करेगा।
ठीक है, बिल्कुल कॉन्वर्जेशनल एआई होगा, बिल्कुल इंसानों की तरह बात करेगा। यहाँ पे आप एजेंट की लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी इंग्लिश में सेट की हुई है, लेकिन आप इसे ऑब्वियसली हिंदी कर सकते हैं। उर्दू का इसमें ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है, लेकिन या हिंदी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगेन आवाज़ अगर आपने चेंज करनी है इसकी, तो आप वॉइस में आएंगे और वॉइस आपके पास ये देख सकते Gratitude हैं। is riches, complaint is poverty. ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आवाज़ है इसकी, इसका सैम्पल भी आपको दिखा रहा है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये, आपके पास एक हिंदी वॉइस है देवी के नाम से, इसको अगर मैं प्ले करूँ, थोड़ी आवाज़ में कम करूँगा। हर शब्द में ठहराव, हर कहानी में गहराई। यह आवाज आपको शब्दों की दुनिया में ले जाएगी। आई होप आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन या बेसिकली आप ये आवाज़ सेलेक्ट करें। अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आई थिंक और भी हिंदी आवाज़ें हैं कुछ, लेकिन या अभी के लिए मैं फ़िलहाल जो है Ideas are the beginning points of all इसी के साथ fortunes. जाऊँगा। ये मटिल्डा जो आवाज़ है इंग्लिश में, बिकॉज़ मैं ये अभी इंग्लिश एजेंट बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आप ऑब्वियसली ऐसे अगर लैंग्वेज चेंज करते हैं तो प्रोसेस बाकी सारा सेम ही होगा। हम जाएंगे वापस एजेंट की तरफ, और यहाँ पे एजेंट पे आप कुछ चीज़ें अपनी जो है ना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसे, सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है फर्स्ट मैसेज। फर्स्ट मैसेज वो होगा जो बेसिकली जैसे ही आप कॉल स्टार्ट करते हैं एजेंट के साथ, पहली चीज़ वो क्या बोलेगा आपको। मैं ऐसे बोलता हूँ, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। यहाँ पे डाल देते हैं, आई एम योर ईमेल असिस्टेंट। ठीक है, हेलो, आई एम योर ईमेल असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। जैसे ही हम कॉल स्टार्ट करेंगे, हमारे पास हमें ये जो है सेंटेंस बोलेगा। तो जो आपने ये लिख लिया, आपने मेक श्योर करना है कि आप हर चीज़ को सेव भी करें साथ साथ, बिकॉज अदरवाइज ये सेव नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसे आपको टेक्स्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। Hello, I am your email assistant. How can I help you today? तो आप देख सकते हैं वो जो टेक्स्ट हमने इसे बोला था वो इसने बोल दिया है, सही है। तो एसेंशली ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि फ़र्स्ट मैसेज क्या होगा। अब हम इसे बताएंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट एसेंशली एक इसके लिए डायरेक्शंस होंगी कि इस एजेंट ने करना क्या है, इसका काम क्या है। और यहाँ पे हमारी सिचुएशन में हमारे एजेंट का काम क्या है कि हम बेसिकली उसे बताएंगे कि आपने किसको ईमेल भेजनी है और ईमेल का कंटेंट क्या होगा, और आपने उसके बाद जो है ईमेल आपने बोलना है एजेंट को कि बेसिकली एजेंट ईमेल भेज दे। ठीक है, तो ये हमारा जो है काम है इसका। तो हमने ये काम इसे बताना है। तो यहाँ पे मैंने ये से सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यू आर एन ईमेल असिस्टेंट, ठीक है, आप इसे बता रहे हो कि उसका रोल क्या है एआई एजेंट का। अब उसे बता रहे हो कि इसका काम है कि आप यूज़र्स को आपका रोल बेसिकली है कि आप यूज़र्स को ईमेल लिखने में असिस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे बता रहे हो कि जब यूज़र प्रोवाइड करेगा डिटेल्स वगैरह, जैसे किसके लिए ईमेल है और ईमेल में लिखना क्या आपने वो इन्फॉर्मेशन पास करनी है एक टूल की तरफ जो जिसका नाम होगा सेंड ईमेल टूल। अब इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हमने टूल बनाया नहीं है। नीचे जाके आप देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम टूल बनाएंगे बाद में, लेकिन मैं अभी से इसे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आप पास कर दोगे इस टूल में। ठीक है, और फिर आपने उसके रिस्पॉन्स का वेट करना है। जब आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी उस टूल से कि ईमेल सेंड हो चुकी है, तब अपने यूज़र को बताना है कि ईमेल वो सेंड हो चुकी है और इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन हेल्प हिम विद। और आपने अपना टोन वगैरह जो है वो लाइट रखना है, फ्रेंडली रखना है। ठीक है, और आपने एफिशिएंट और क्लियर रहना अपने रिस्पॉन्सेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इस सिस्टम प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी, वो होगा कि ये जो टूल है सेंड ईमेल, इसका काम क्या होगा, ये कैसे यूज़ करेंगे हम बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। हम अगले स्टेप में कवर करने वाले हैं इसे, लेकिन अभी के लिए हम पहले बाकी जो ऑप्शन हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एलएलएम जो है ये बेसिकली मॉडल है आपका, कौन सा मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा अगर आप फास्ट आपको रिस्पॉन्सेज चाहिए तो वो ये होगा जेमिनी 1.5 फ्लैश। ठीक है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ऑब्वियसली 2.0 फ्लैश भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 1.0 में आपके आई थिंक क्रेडिट्स वगैरह कम यूज़ होंगे, जो कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा महंगा ये आपको पड़ेगा एजेंट। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर बेसिकली कंट्रोल करता है क्रिएटिविटी या रैंडमनेस रिस्पॉन्स की। ठीक है, कि मतलब कितना आपका रैंडम रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना आपका सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ये उससे कंट्रोल करता है। तो मैंने अपने एजेंट के लिए तकरीबन 0.6 में सेट किया था। आप भी आई थिंक 0.6 0.7 के आसपास सेट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऑल्सो बी श्योर टू सेव एज वेल, बिकॉज अदरवाइज आपका सेव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप कोई नॉलेज बेसिस में ऐड करना चाहते हैं, आप अगर इसे फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ देना चाहते हैं जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके जवाब आंसर करे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन हम ऑप्शन ये वाले यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। अगर आप चाहते हैं कि मैं रैग एजेंट्स के बारे में ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं उसके बारे में और वीडियोज़ बना सकता हूँ जिसमें हम इन चीज़ों में की डिटेल में जाएँ। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनली अपने टूल्स की तरफ, जो बेसिकली जिसका पर्पस होगा कि वो 11 लैब से इन्फॉर्मेशन लेगा जो हम उसे बताएंगे, और वो इन्फॉर्मेशन पास कर देगा किसको, हमारे N10 के एजेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम टूल्स में जाएंगे, ऐड टूल को दबाएंगे और हम कस्टम टूल को क्लिक करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे पहले तो टूल का नाम होगा, जो कि हमने नाम क्या बोला था उसे। अगर आप ऊपर आएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड ईमेल के नाम से। यू हैव टू मेक श्योर कि ये नाम जो आप इसे एजेंट को बताएं यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में, और जो आप नाम रखें टूल का, वो नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इसमें कोई भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो आंसर्स हैं वो गलत होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखना है यूज़ दिस टूल टू कंप्लीट यूज़र्स रिक्वेस्ट। आपने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया कि इस टूल को आप यूज़ करोगे यूज़र की रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे ये जो देख सकते हैं मेथड और यूआरएल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आप कनेक्ट करेंगे अपने 11 लैब्स को और अपने जो है N10 को। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड होगा ना आपका, वो होगा पोस्ट। पोस्ट का मतलब ये होता है, अगर आपको APIs के बारे में पता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो बेसिकली पोस्ट का मतलब होता है कि ये जो टूल है ना, ये सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, पोस्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे N10 में। और इसका जो URL होगा वो यहाँ पे, अगर आप वापस N10 में आए तो आप देख सकते हैं टेस्ट URL के नीचे ये जो URL दिया गया है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी भी हो जाएगा। ये URL आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब टेस्टिंग करेंगे इस एजेंट की, तब आपने टेस्ट URL को यूज़ करना है, लेकिन अगर आप लॉन्च करने लगे इस एजेंट को, तो आपने प्रोडक्शन URL पे स्विच करके ये वाला URL कॉपी करके इसमें डाल देना है। ठीक है, पहले से ही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली ये ना डालें, पहले आप टेस्टिंग के लिए टेस्ट URL यूज़ करें, उसके बाद जो आप लॉन्च करने लगे तो आप इसे ये वाला जो प्रोडक्शन वाला URL है वो दे दें। अभी के लिए मैं इसे टेस्टिंग वाला URL दूंगा। सही है, तो यहाँ तक काफ़ी इजी है कि हमने बेसिकली 11 लैब्स से हमने N10 को जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो हम कैसे भेजेंगे। अब हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन भेजेंगे क्या। हम दो वेरिएबल्स बेसिकली भेजेंगे। एक वेरिएबल होगा कि जो ईमेल है वो जाएगी किसको, ठीक है, उसका रेसिपिएंट कौन होगा। दूसरा होगा कि ईमेल का कंटेंट क्या होगा, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगी, वो सारा कुछ। तो अगर हम नीचे आएँ यहाँ पे बॉडी पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे हम वो ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो हम भेजेंगे उसे। इसको हम इनेबल को दबाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे कि ये टूल्स ये जो पैरामीटर्स हैं वो हैं क्या। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ऐड प्रॉपर्टी करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफायर होगा जिसमें हम लिख देंगे टू का नाम। टू का मतलब है कि बेसिकली ईमेल किसको जा रही है, सही है। और ये LLM प्रॉम्प्ट पे रहने देंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हम लिख देंगे who the email is for, कि बेसिकली होल्ड क्या करेगा, जिसके लिए ईमेल है उसका नाम होल्ड करेगा। और हम ऐड प्रॉपर्टी दोबारा से दबाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे ईमेल कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे ईमेल कंटेंट लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट। सही हो गया। यहाँ पे हम बेसिकली हमने लिख दिया कि ईमेल का कंटेंट जो होगा वो जो ईमेल जिसके बारे में होगी वो होगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे हम बेसिकली एजेंट को हम ये वो देंगे सॉर्ट ऑफ एक प्रॉम्प्ट देंगे कि आपने मांगना क्या है यूज़र से, आपने उसके बारे उससे इन्फॉर्मेशन लेनी क्या है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ अपनी डिस्क्रिप्शन, तो आप बेसिकली करेंगे आस्क द यूज़र टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द ईमेल रेसिपिएंट एंड व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट अनलेस दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपने यूज़र से पूछना है कि नाम क्या है ईमेल रेसिपिएंट का और ईमेल किस चीज़ के बारे में, अनलेस उन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अब आपने ऐड टूल को दबा देना है और आप देखेंगे कि अगर मैं सेव करूँ उसे, सेव आपने मेक श्योर करना है कि आप करें, अदरवाइज सेव नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा जो टूल है वो ऐड हो चुका है। तो ये था बेसिकली 11 लैब्स का काम, सारा 11 लैब्स का काम हो चुका है। अब हम वापस आएंगे N10 में और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है, थोड़े ऑप्शन चेंज करने हैं, फिर हमारे जो एजेंट है वो बिल्कुल काम करना शुरू हो जाएगा। हमने सबसे पहले तो HTTP मेथड जो है इसको भी हमने पोस्ट रखना है, बिकॉज हमने वहाँ पे 11 लैब्स में भी पोस्ट रखा था उसे, यहाँ पे भी पोस्ट रखेंगे। पास जो है आई डोंट थिंक ये मैटर करता है। ऐसे हम अगर फॉर एग्जांपल send email कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए URL छोटा हो जाएगा और अब दोबारा से हमने URL भी नया वाला पेस्ट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अदरवाइज सही URL पे नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन। सेव चेंजेस और सेव कर लें इसे दोबारा से। अगेन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट भी रहने देंगे फिर भी चल जाएगा। अब रिस्पॉन्ड को हमने चेंज करना है यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोट। ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपने इसे सेट कर देना है। इसे सेटिंग्स में जाके मेक श्योर करते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। और अब हम अगर यहाँ पे जाके टेस्ट वर्क फ्लो को दबाएं और आप देखेंगे कि ये कह रहा है वेटिंग फॉर यू टू कॉल द टेस्ट URL। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये हमारे लिए वेट कर रहा है कि हम यहाँ पे जाके AI एजेंट से कुछ बात करें, फिर ये ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो हम अगर टेस्ट AI एजेंट करें और मैं इसे कॉल करने वाला हूँ और मैं इससे बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल एलेक्स को ईमेल भेज दो कोई, ठीक है। ये ईमेल असल में भेजेगा नहीं, अभी सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसमें से निकाल के इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो लेट्स Hello, I'm your email assistant. How can I help you today? Can you send an email to Alex telling him that I'll be late to class today? Okay, I'm sending an email to Alex, letting him know you'll be late to class. Is there anything else I can help you with?
It seems like I'm having trouble sending the email right now. सकते हैं यहाँ पे हमें, अगर मैं इसे बैक करूँ आप देख सकते हैं मसला यहाँ पे दे रहा है हमें, ऑब्वियसली बिकॉज हमने बाकी सेट नहीं किया। लेकिन हम अगर वेब हुक में जाएँ तो हमारे पास बेसिकली एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि बेसिकली इसे इन्फॉर्मेशन आई तो सही, लेकिन इसके पास कोई वेब हुक नोड का रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड अवेलेबल नहीं है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड एरर है। इसी तरह का एरर आना चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट ये एरर आने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 11 लैब्स और N10 जो है हमने करेक्टली कन्फिगर कर लिए हैं और हमारे जो टूल्स हैं दोनों सही साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आती है ना, अब हम ऐड करेंगे एक AI एजेंट। तो हम एडवांस्ड AI में जाएंगे और AI एजेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टूल्स एजेंट ही से रहने देंगे। सही है। प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज जो है ये हम यहाँ पे जाके सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट इसको हम करेंगे डिफाइन बिलो, बिकॉज हमने ऑब्वियसली इसे बताना है AI एजेंट को कि ईमेल किसके लिए है और ईमेल में जो कंटेंट होगा वो क्या होगा। अभी के लिए इसमें हम लिखेंगे ईमेल फॉर ईमेल कंटेंट। यहाँ पे हम अभी इसे आगे खाली छोड़ने देंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले नोट की जो आउटपुट है, जो कि इस नोट की इनपुट है, वो हमारे पास उसमें एरर आया हुआ है, तो हमारे पास कुछ ऐड करने को इसमें है नहीं। लेकिन हम करेंगे 2 मिनट में, हम 2 मिनट के बाद इसे ऐड करेंगे। अभी के लिए इसे खाली छोड़ दें। ऑप्शंस में आई थिंक आप सिस्टम मैसेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम मैसेज में आपने से ये बताना है कि आप इस AI एजेंट को करवाना क्या चाहते हैं। तो मैंने इस सिस्टम मैसेज लिखा था एक, मैं उसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चाहें तो आप ये कॉपी भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और बेसिकली इसमें लिखा ये है कि यू आर एन AI एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग एंड सेंडिंग प्रोफेशनल ईमेल्स बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। आपके पास 2 चीज़ों का एक्सेस होगा, एक होगा कॉन्टैक्ट डेटा और एक होगा सेंड ईमेल। ये हम बाद में बनाएंगे, इनको अभी हमने ये टूल्स एक्सेस नहीं किए, सॉरी बनाए नहीं हमने, लेकिन अभी हम बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसने बोला होगा साइन ऑफ एज नेट, इसको मैं चेंज कर दूंगा, साइन ऑफ एज नाफे कर दूंगा, बिकॉज ये मुझे प्रॉम्प्ट जो था ये ऑनलाइन मिला था तो उसने नाम डाला हुआ था अपना नेट, लेकिन आप यहाँ पे अपना नाम बेसिकली डाल देंगे। या आप जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं आप उस क्लाइंट का नाम डालेंगे। एसेंशली ये जो टूल्स हैं हमारे पास इनकी थोड़ी डिटेल्स दी हुई हैं और इसने नीचे एग्जाम्पल इनपुट भी दी हुई है ताकि वो AI को बेहतर एक्सप्लेन कर पाए कि आपने करना क्या है। सही है। आपने यहाँ पे से ये रख देना है और हमने बैक टू कैनवस जाना है और हमने इसमें अगेन चैट मॉडल एक इसमें लगाना होगा। ओपन AI चैट मॉडल में लगाऊंगा, लेकिन अगेन आप अगर चाहते हैं कि आप फ्री मॉडल यूज़ करें तो आप गूगल जेमिनी चैट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जेमिनी 1.5 जो है वो फ्री है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं अभी ओपन AI का यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे और कुछ आई डोंट थिंक हमें ऐड करने की ज़रूरत होगी। बैक टू कैनवस और मेमोरी, आई डोंट थिंक हमें इसमें मेमोरी की भी ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक ईमेल भेजेंगे तो उसके बाद उसकी मेमोरी की कोई ज़रूरत तो नहीं होगी। अब टूल्स में हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो हम ऐड करेंगे ये जो शीट्स वाला फाइल है हमारा, बिकॉज ऑब्वियसली शीट्स के थ्रू हम अपनी ईमेल निकालेंगे, और दूसरा जो होगा वो हमारा एक्चुअल जीमेल का नोड होगा जिससे हम ईमेल्स जो हैं भेजेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक अपने इसमें गूगल शीट्स में जाके एक शीट का फाइल बनाना है आपने, जिसमें आप नेम और ईमेल के नाम से 2 फील्ड्स आप रखेंगे और इसमें आपने जितने ऐड करने हैं आप ऐड करें, मसले की बात नहीं है। मैंने सिर्फ अभी 2 ऐड किए हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। तो अब मैं यहाँ पे टूल में आऊँगा, प्लस को क्लिक करूँगा और मैं शीट्स में जाके गूगल शीट्स का टूल ऐड करूँगा, जिसमें बेसिकली आपने पहले तो अपना शीट्स के साथ कनेक्ट करना होगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल दबा के, और आपने साइन इन विद गूगल करना होगा। मैं भी फ़िलहाल नहीं करने वाला बिकॉज मेरा ऑलरेडी हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है ऑपरेशन में, मेक श्योर आपका गेट रोज सेलेक्ट हुआ वो, और डॉक्यूमेंट आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें होंगे अपने गूगल के अकाउंट में वो आपको देगा, लेकिन मैंने N10 ईमेल लिस्ट करना है, तो आप जो आपको बेसिकली फाइल होगा आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप शीट में आएंगे और शीट 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, तो आपने जिस शीट पे आप होंगे आपने उस पर क्लिक करना है। बैक टू कैनवस जाते हैं और इसका जो नाम है ना, बेसिकली अगर हम पीछे आएँ और हम AI एजेंट में जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक टूल का जो नाम था वो था कॉन्टैक्ट डेटा। अब ये कॉन्टैक्ट डेटा जो टूल है ना, इसका हम नाम कॉपी करेंगे और हम गूगल शीट्स का जो टूल है इसका नाम रख देंगे हम कॉन्टैक्ट डेटा, बिकॉज इस टूल को एक्सेस करेगा और इससे जो है ईमेल्स लोगों की निकालेगा। ठीक है। तो हमने ये पहला टूल बना दिया। सेकंड टूल अगर हम थोड़ा सा साइड पे करें और प्लस करें दोबारा से, ये टूल जो होगा ये होगा जीमेल का टूल। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें हम ईमेल्स भेजेंगे। अगेन इसमें भी आपने सेम तरीके से अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और उसके अलावा आपने रिसोर्स मैसेज सेलेक्ट करना है, ऑपरेशन सेंड सेलेक्ट करना है, और आपने ये जो टू सब्जेक्ट और मैसेज है ना, इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, ये बटन जो है यहाँ पे आपने इनको क्लिक कर देना है, बिकॉज ये AI डिसाइड करेगा कि किसको ईमेल जाएगी, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा और ईमेल का मैसेज क्या होगा, ये सारा AI डिसाइड करेगा। ठीक है। और अब आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत है। आई थिंक हम सेटिंग्स में जाके देखते हैं और कुछ हमें करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। एक चीज़ हमें करने की ज़रूरत ये है कि बेसिकली जो दूसरा टूल था उसका नाम था या सेंड ईमेल के नाम से दूसरा टूल था, तो आपने इसको कॉपी करना है
और आपने इस जीमेल के टूल का नाम जो है ये रख देना है सेंड ईमेल, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना है एग्जैक्ट सेम वही नाम हो, अदरवाइज़ एआई कंफ्यूज हो जाएगा और आपके रिजल्ट्स होंगे बहुत एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये था हमारा एआई एजेंट। आई एम प्रीटी श्योर हमने सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चलेगा तो हम इसकी डीबगिंग जो है वो साथ करेंगे। तो अभी हम वापस जाते हैं, पहले तो हम वेबहुक में जाके, और इनफैक्ट एक चीज़ जो मैं करना भूल गया, आपने यहाँ पे प्लस दबाना है और आपने अब फाइनली एक नोड ऐड करना है जिसका नाम होगा रिस्पॉन्ड टू वेबहुक। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना और आपने सिर्फ बैक टू कैनवस जाना है और बस हमारा काम एसेंशली हो गया पूरा, ठीक है। मेक श्योर करना है आपने कि आपका रिस्पॉन्ड यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड ये सेलेक्ट हुआ हो। बैक टू कैनवस जाएं और आई थिंक हमारा पूरा एआई एजेंट है वो बन चुका है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। पहले तो आप यहाँ पे वेबहुक में टेस्ट वर्कफ्लो को दबाएंगे और उसके बाद वापस हम 11 लैब्स में जाते हैं और टेस्ट एआई एजेंट करते हैं। Hello, I'm your email assistant. How can I help you today? Hi, can you send an email to Alex telling him that I'll be late to class today? Okay, I'll send Alex an email letting him know you'll be late to class. Okay, I've sent the email. Is there anything else I can help you with? और आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ईमेल ये बता तो मेरा है कि ईमेल सेंड हो चुकी है, लेकिन असल में अगर मैं जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमारी ईमेल एक्चुअल में सेंड नहीं हुई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि बेसिकली हम अगर वापस एआई एजेंट में जाएँ तो इसने हमने इसे ये नहीं बताया कि ईमेल फॉर और ईमेल कंटेंट क्या है। इसकी वजह ये थी कि बेसिकली मैं चाह रहा था पहले इनपुट हमारे पास आ जाए 11 लैब्स की तरफ से, उसके बाद हम वेरिएबल्स डिफाइन कर पाएंगे। सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल ये है कि बेसिकली आप बॉडी में जाना है यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं हमारे पास टू और ईमेल कंटेंट आ रहा है। हमने सिंपल करना है कि हमने इस टू को ड्रैग करना है और यहाँ पे हमने ईमेल फॉर की जगह पे ला देना है और ईमेल कंटेंट जो होगा वो हमने ईमेल कंटेंट की जगह पे लगा देना है, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सही से कन्फिगर हो जाएगा और दोबारा से जो है अगर हम वापस जाएं और अब अगर हम दोबारा से टेस्ट करें इसे तो इस बार होपफुली हमें ईमेल एक्चुअल में भेज देगा, ठीक है। दोबारा से हम टेस्ट वर्कफ्लो को दबाएंगे, थोड़ा साइड पे करते हैं इसे और हम दोबारा से टेस्ट करते हैं इसे। Hello, I'm your email assistant. How can I help you today? Hi, can you send an email to Alex telling him that I'll be late to class today? Okay, I'm sending an email to Alex now saying that you will be late to class today. All done. The email has been sent to Alex. Is there anything else I can help you with? ओके, मैं बता रहा कि ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। अब हम जाके देखेंगे कि एक्चुअल में ईमेल जो है वो सेंड हुई है या नहीं हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल परफेक्टली सेंड हो चुकी है, ठीक है। हाय एलेक्स, आई विल बी लेट टू क्लास टुडे, बेस्ट रिगार्ड्स नाफे। साइन ऑफ भी इसने सही तरीके से कर दिया है, सब्जेक्ट भी इसने ऐड कर दिया और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया, ठीक है। तो या ये था हमारा एआई एजेंट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों को मज़ा भी आया हो और या दैट वाज एसेंशियली इट। काफ़ी सिंपल सा एजेंट था, थोड़े पार्ट्स कुछ बीच में मुश्किल थे। अगर आपको कुछ भी पार्ट किसी भी पार्ट में मसला है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़रूर हेल्प करूँ। और या उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है एआई एजेंट्स आप जो स्किल सीख रहे हैं, स्किल तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली स्किल को बेचना भी है, आपने इससे फ्रीलांसिंग करनी है और आपने इससे पैसे कमाने हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैंने एक फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स बनाया है, ठीक है। यूडेमी पे कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता है, लेकिन उसमें आपको पूरा मैं गाइड करूँगा बिगिनर लेवल से लेकर कि किस तरह से आप अपनी स्किल को यूज़ करते हुए उसे बेचेंगे, किस तरह अपनी मार्केटिंग करेंगे, सारा कुछ मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। बहुत ही ईजी कोर्स होने वाला है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि उस कोर्स की एंड तक आपको बेसिकली पूरा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से क्लाइंट्स को एक हाई वैल्यू सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं उसकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, बी श्योर टू चेक इट आउट। एक स्पेशल डिस्काउंट पे भी चल रहा है। सो या आई विल सी यू गाइज इन दैट course. उसके अलावा thanks a lot for watching and I'll see you guys in the next one. Goodbye.